So today's agenda is that we will first finish the transaction topic that we had learned in last session. And now after transaction is completed, as time permits, we will also talk about joins. At least we can start with the joins. That is what something that I'm looking for. Let's see how all it goes. Let us go step by step and let us try to understand it. So what is transaction? You already know. And I said that typical way that I can use a transaction is I can say start transaction. I can execute multiple DML queries and then I can say commit, or I can start the transaction. I can give certain commands and then I can say kind of a rollback. And immediately this is a way you deal with the transaction. Now, is it the only way to start with the transaction? Answer is no. That is not the only way to start the transaction. There is one more way that you can deal with the transaction. And what is one more way to deal with the transaction? Is nothing but by setting auto commit. अब ये जो ऑटो कमिट है, दिस इज माई सिक्वल स्पेसिफिक वे. सो माई सिक्वल के अंदर, इसलिए आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं बहुत बार इन जनरल सिक्वल या आरडीबीएमएस की बात करता हूँ, बट देर आर टाइम्स जहां पर मैं अलग से यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ इन माई सिक्वल. और ये मैं वर्ड क्यों लिखता हूँ? बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरीली देयर इन एवरी आरडीबीएमएस. ये स्पेशली मैं उन लोगों को बताता हूँ जिन लोगों ने पहले से कुछ ना कुछ आरडीबीएमएस पढ़ लिया. सो आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोग होंगे जिन्होंने कभी थोड़ा बहुत ओरेकल पढ़ लिया होगा, कोई एमएस सिक्वल पढ़ लिया होगा, एंड यू नो समवेयर दे आर ट्राइंग टू रिकॉल, अच्छा यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था. सो यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज माई सिक्वल स्पेसिफिक वे of another way of dealing with the transaction, another way to start with the transaction, and that is nothing but dealing with auto commit variable. Dealing with auto commit variable. So what is auto commit variable? यहाँ पर ये जो ऑटो कमिट वेरिएबल है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक वेरिएबल दिखाया था शायद कुछ. तो एक कौन सा वेरिएबल मैंने आपको दिखाया था इससे पहले? यू रिकॉल एनी ऑफ द माइसिक्वल सेटिंग वेरिएबल दैट आई हैड डिस्कस अर्लियर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑटो कमिट? यस, सिक्वल अंडरस्कोर मोड. सिक्वल अंडरस्कोर मोड का एक मैंने आपको वेरिएबल दिखाया था. सो दीज आर नथिंग बट सम ऑफ द सिस्टम वेरिएबल्स आर देयर, some of the RDBMS system variables are there, and these variables are going to tell you कि आपके डेटाबेस के सेटिंग्स कैसे हैं, आपके डेटाबेस के सेटिंग्स कैसे हैं. तो वैसे ही ऑटो कमिट नाम का भी आपका एक डेटाबेस का सेटिंग है. तो सर बाय डिफॉल्ट ये ऑटो कमिट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ये ऑटो कमिट ट्रू होता है. बाय डिफॉल्ट ये ऑटो कमिट ट्रू होता है. मुझको ऐसे लगता है कि मुझको पहले अपना मशीन चालू कर लेना चाहिए, मशीन इन द सेंस डेटाबेस चालू कर लेना चाहिए, जो अभी तक चालू नहीं किया है. आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी चालू कर लिया होगा. हियर आई एम गोइंग ऑन अ कमांड प्रॉम्प्ट, एंड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट MySQL EDAC. Yes, so we have got this, and after that the very first command that I want to try it from here is select @auto commit. So ये सिलेक्ट एट द रेट ऑटो कमिट क्या करता है? ये आपको बताता है कि करंट ऑटो कमिट का स्टेटस क्या है. और आप लोगों ने नोट किया है करंट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1. करंट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? हर एक डीएमएल ऑपरेशन जो आप लोग कर रहे हो वो हमेशा परमानेंटली से होता है. कल मैंने आपको ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ तो बताया था कि जब जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जब जब हम लोग ट्रांजैक्शन के अंदर होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक टेम्पररी टेबल बनाया जाता है, और उस टेम्पररी टेबल के अंदर सारे चेंजेस सेव किए जाते हैं जब तक कमिट ना हो तब तक के लिए. करेक्ट? तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ऑटो कमिट इज इक्वल टू ट्रू. ऑटो कमिट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन अभी भी है, लेकिन कैसे है? पर क्वेरी के लिए एक ट्रांजैक्शन है. यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है, लिखता हूं यहाँ पर, नोट्स में भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा इलेबरेट कर रहा हूं. सो ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1 means there will be separate transaction, there will be separate transaction for each DML query. There will be separate transaction for each DML query, and this transaction is committed for each query, is committed for each query. So that is something, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देर इज नो ट्रांजैक्शन, क्योंकि डेटाबेस में जो कुछ भी वर्क होता है
वो हमेशा ट्रांजैक्शन के ऊपर ही वर्क होता है. यू टेक इट ग्रांटेड, डेटाबेस में जो कुछ भी वर्क होता है वो हमेशा ट्रांजैक्शन के ऊपर ही वर्क होता है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट कि ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि हर एक डीएमएल क्वेरी के लिए एक ट्रांजैक्शन है. अभी तक हम लोग जो रियल वर्ल्ड में हम लोग ट्रांजैक्शन बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सेट ऑफ क्वेरीज. मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट पर क्वेरी, वन क्वेरी इज वन ट्रांजैक्शन. यहाँ पर सेट ऑफ क्वेरीज नहीं है, सिंगल क्वेरी ही ट्रांजैक्शन बन रहा है. और जब सिंगल क्वेरी ट्रांजैक्शन बन रहा है तो वो इमीडिएटली कमिट भी हो रहा है. इमीडिएटली कमिट भी हो रहा है तो आपके पास उसको रोल बैक या ऐसा कुछ करने का कोई ऑप्शन नहीं है. करेक्ट. सो एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट ऑटो कमिट इज इक्वल टू ट्रू. दिस व्हाट अ default setting for MySQL. Default setting for MySQL. Now next question is that, तो सर ये ऑटो कमिट अगर हमको चेंज करना है तो कोई तरीका है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. प्लीज नोट दैट दिस ऑटो कमिट can be changed at session level or at global level. तो सर व्हाट इज सेशन लेवल पे कैसे चेंज करना है. सेशन लेवल के ऊपर अगर आपको चेंज करना है दैट इज क्वाइट इजी. यू सिंपली से set auto commit is equal to 0. As you written set auto commit is equal to 0, it is applicable only for the current session. So I'm saying that this is applicable only for current client session. What is the meaning of this? When client exit setting is restored. So I'm saying that it is at the session level. And what is at the global level? Oh, global level is a bit different. Global level का मतलब है now it is applicable for all sessions of all users. Hey, what do you mean by session? जो आप लोग MySQL का prompt शुरू करते हो वो आपका एक सेशन है. मोमेंट यू आर गिवन MySQL कमांड और उसके अंदर आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो दैट इज नथिंग बट यूर वन सेशन. जब आप लोग एग्जिट करते हो तो आप लोग कह सकते हो सेशन खत्म हो गया. जैसे अभी हम लोग आते हैं, आप लेक्चर के लिए आते हो, सो जैसे आपने लेक्चर के लिए लॉग इन कर दिया, व्हाट इज दैट, हमारा सेशन लेक्चर सेशन शुरू हो गया. जब काम खत्म हो गया, 2 घंटे हो गए, हम लोगों ने बंद कर दिया, सेशन एग्जिट हो गया. ऑब्वियसली कल दूसरा सेशन हो सकता है, एक दिन में 2 सेशन हो सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. ऑन द सिमिलर लाइन जब मैं कहता हूँ कि कोई भी क्लाइंट MySQL के अंदर लॉग इन करता है तो हम लोग कहते हैं उसका सेशन शुरू हो गया. अब वो MySQL का क्लाइंट उसके अंदर ऑपरेशंस कर रहा है. जैसे उसके सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे, जैसे ही वो एग्जिट करेगा, जैसे ही वो सेशन क्लोज कर देगा, तो वो सेशन वहां पर खत्म हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड व्हेन आई से दैट इट इज एप्लीकेबल, ग्लोबल लेवल का मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सेशंस ऑफ ऑल यूजर्स. ऑब्वियसली ये कैसे किया जाता है, इसे सेट इन into my.ini by database admin. ये यूजुअली कंपनी लेवल पे सेटिंग होता है. तो कंपनी के फाइनली वो कंपनी के लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें ऐसे ट्रांजैक्शन शुरू करने हैं क्या, सो नाउ इट इज बेसिकली द कंपनी दैट जिसकी, अगर आप लोग किसी एमएनसी में काम करोगे ये उनका पॉलिसी होगा, या आप जिस किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो डेटाबेस है, तो वो उन लोगों का डिसीजन होगा कि ये हमें ऐसे सेट करना है या हमें ऐसे सेट नहीं करना है. सो आई एम सेइंग दैट ये डेटाबेस एडमिन, ये my.ini फाइल का क्या होती है, कहाँ पर होती है, ऐसे फालतू सवाल बिल्कुल मत पूछना. ये हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर R&D कर चुके हैं. SQL_mode हम लोगों ने वहां पर ऑलरेडी सेट किया था, और नहीं भी सेट किया होगा तो कम से कम आप लोगों ने वो फाइल ओपन करके जरूर देख ली है, जस्ट टू इंश्योर दैट अच्छा यहाँ पर फुल ग्रुप बाय लिखा है या नहीं लिखा है, तो आपको ये ऑलरेडी पता है. तो चलो सर करके देखते हैं. यस, मैं भी वही कह रहा हूँ, करके देखते हैं. ऑब्वियसली मैं ग्लोबल लेवल पे नहीं करने वाला हूँ. हम लोग यहाँ पर जो डेमो करने वाले हैं हम लोग सिर्फ लोकल लेवल पे करने वाले हैं. सो सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0. So is it updated? Oh, I want to check that. Is it updated? Yes, that auto commit becomes 0. Auto commit becomes 0. Now, what is the meaning of this? It only means that यहाँ से आगे मैं जो भी operations करूंगा, जो भी DML operations करूंगा, those DML operations will not be committed automatically. They will not be committed automatically. तो सर नहीं समझा, करके देखते हैं. Just now I just show you a table. Select star from DPT. Okay.
table is there, table is good, select star from DPT, oh going good. अब मैं आगे जाके क्वेरी लिख रहा हूं, delete from DPT, delete from DPT. I have given a query, I have given a query, delete from DPT. A delete from DPT, oh records are gone, records are gone. Please note अभी मैंने start transaction नहीं किया है, okay मैंने start transaction नहीं किया है. Are the records really gone? Oh records are really gone. Yes, records are really gone. But oh then I realized that अरे मेरे को सारे डिपार्टमेंट नहीं डिलीट करने थे, मेरे को कोई तो एक ही डिपार्टमेंट डिलीट करना था. तो अब मैं क्या करूं? बाद में मुझको रियलाइज हुआ कि मुझको सारे डिपार्टमेंट नहीं डिलीट करने थे, मेरे को कोई तो एक ही डिपार्टमेंट डिलीट करना था. अब मैं क्या करूं? अब क्या करने के लिए? गो अहेड, व्हाई डोंट यू ट्राई रोल बैक? सर ये रोल बैक होगा क्या? होना तो चाहिए, बिकॉज हमारा ऑटो कमिट 0 है. इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि रोल बैक, ओ रोल बैक इज डन. सर इज रोल बैक is giving me all my records back. Let me go, oh that data is getting back. So I hope you realize that the whatever settings that we have done, so यहाँ पर मैंने start transaction नहीं किया है, लेकिन set auto commit is equal to 0 किया है, और ऐसे करके मैंने transaction चालू किया है. Wait for a minute, wait for a minute. मैंने आपको बोला था कि जैसे हम लोग commit या rollback करते हैं, listen carefully, जैसे हम लोग commit या rollback करते हैं वैसे ही transaction बंद हो जाता है. Had we discussed this? कि moment we said the commit or rollback, immediately your transaction is closed. अरे अभी आज की क्विज में भी था. अब रुको एक काम करता हूं मैं, प्लीज पे अटेंशन, पहले चेक कर लो, बाद में आप लोग करके देखना, मैं आपके लिए रुकूंगा फिर से. इंसर्ट इनटू डीपीटी वैल्यूज, वैल्यूज एंड लेट मी insert a department, let's say security department, and the security department is into, let's say, Jammu, right? So in a Jammu I have got like a security department. Please note ये मैंने सेट कर दिया. Now my question is that is it permanent? Is it permanent? ऊपर जैसे मैंने रोल बैक कर दिया था, रोल बैक से मेरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, मेरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया. नाउ यहां पर मैंने नया वाला इंसर्ट क्वेरी दे दिया. अब हैव अ लुक एट दिस. अब मैं इस इंसर्ट के लिए वापस से रोल बैक कर रहा हूं, मैं इस इंसर्ट के लिए वापस से रोल बैक कर रहा हूं, इन वापस से रोल बैक कर रहा हूं, और वापस से मैं कह रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. ओ दैट इज गॉन, दैट इज गॉन. सो व्हाट हैपेंड? सर आपने ही बोला था जब तक स्टार्ट ट्रांजैक्शन नहीं करते. प्लीज नोट इस रोल बैक के साथ आपका पहला वाला ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, लेकिन सिंस योर ऑटो कमिट इज फॉल्स, सिंस योर ऑटो कमिट इज 0, moment you said rollback or commit, listen carefully, moment you say rollback or commit, moment you say rollback or commit, immediately after that new transaction is again created. आपको स्टार्ट ट्रांजैक्शन अलग से करने की जरूरत नहीं है. मोमेंट यू से कमिट और रोल बैक, वो कमिट और रोल बैक से जो भी करंट ट्रांजैक्शन था वो तो खत्म हो ही जाता है, वो तो खत्म हो ही जाता है. बट इमीडिएटली आफ्टर दैट, बिफोर यू इवन गिव अ न्यू क्वेरी, immediately a new transaction is created. So somewhere I want to just make it sure that if it is auto commit, I'm just writing a note over there. When I say auto commit is equal to 0, auto commit is equal to 0 means, auto commit is equal to 0 means what is that? Transaction, a transaction is started. ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 का मतलब है अ ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड, एंड आफ्टर, लिसन वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर ईच commit or rollback, sorry, on each commit or rollback, current transaction is completed, current transaction is completed and immediately new transaction is started. Automatically आपको करने की जरूरत नहीं है. I hope this is bit better.
अगर आप लोग ठीक से देखते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ऑपरेशन करने के लिए शुरुआत करें और हम लोग स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना भूल जाए। अगर आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना ही भूल गए तो आपने जो जो चेंजेस किए वो परमानेंट हो जाएंगे, फिर ना तो कमिट ना तो रोल बैक, सो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। नाउ इन दिस केस आई एम सेइंग दैट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 जब हम लोग करते हैं, मीन्स अ ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड एंड ऑन ईच कमिट और ईच रोल बैक करंट ट्रांजैक्शन तो खत्म हो जाता है। तो जो मैंने आपको जो रूल बताया था, जो रूल मैंने आपको बताया था, दैट रूल इज स्टिल वैलिड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमिट और रोल बैक से आपका ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होता है। आपका ट्रांजैक्शन खत्म होता है, आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, बट गुड थिंग इज दैट वापिस से आपको स्टार्ट ट्रांजैक्शन की करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली वन मोर न्यू ट्रांजैक्शन इज ऑटोमेटिकली गेटिंग स्टार्टेड। वन मोर न्यू ट्रांजैक्शन इज ऑटोमेटिकली गेटिंग स्टार्टेड। तो सर जब हम लोग ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1 करते थे तो क्या होता था? तब क्या होता था? इट मीन्स दैट there will be a separate transaction on each DML query, and then this transaction is committed for every query. So हर एक DML ऑपरेशन हमारा immediately finish होता था। I hope you have seen that. By the way, अभी जो हमने चेंजेस किए हैं, ये चेंजेस परमानेंट है या टेम्पररी है? जो चेंजेस हमने किए हैं ये परमानेंट है या टेम्पररी है? All the changes, yes, they are temporary, and that is the reason. Have a look at this. If I say exit, have a look at this. If I say exit, I said exit. And when I say exit, next time, I'm starting a new session. I'm starting a new session. In a new session, if I again check the auto commit, आपको पता है नया सेशन कैसे चालू करना है? If I again start a new session, in a new session, you find that auto commit is once again 1. Now it is not permanently set. करेक्ट, इट इज नॉट परमानेंटली सेट। इनिशियली 1 था, यहां पर इनिशियली 1 था, आपने नोट किया था, और यहां पर सेट करने के बाद में वो 0 हो गया था। करेक्ट। हाउएवर जब हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, द चेंजेस आर गॉन, एंड फॉर द न्यू सेशन नाउ इट इज अगेन 1 बाय डिफॉल्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, सो इट इज लिमिटेड टू द सेशन। हमने सिर्फ सेशन लेवल पे चेंजेस किए। आई डू नॉट रिकमेंड यू पीपल टू चेंज इट एट द my.in है, वहां पर प्लीज चेंजेस मत करना। नाउ आई विल वेट फॉर यू। व्हाई डोंट यू पीपल ट्राई दिस ऑल क्वेरीज स्टेप बाय स्टेप एंड कंफर्म? सो जानवी का क्वेश्चन है, इज इट गुड प्रैक्टिस टू कीप ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0? टू बी फ्रैंक आंसर इज यस। टू बी फ्रैंक आंसर इज यस। मोस्ट ऑफ द कंपनी, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट 0 रहता है। तो वहां पर आप लोग जब भी कभी काम करते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन ऑन ही रहता है, ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन ऑन ही रहता है। सो यू कैन ऑलवेज गो बैक, यू कैन ऑलवेज गो बैक, एंड यू कैन ऑलवेज कमिट, और यू कैन ऑलवेज रोल बैक। तो यू नो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे हमारे केस में नहीं चल रहा था, लेकिन आपके कंपनी में देयर आर लाइकली चांसेस आर दैट ऑटो कमिट आपका 0 रहने वाला है। करेक्ट। सो गुड, चलो आप लोग करके देखो, एंड आई एम वेटिंग अ लिटिल फॉर यू। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने परमिशन कॉम्बिनेशन किए थे कि रोल बैक, और रोल बैक के बाद में वापस से अगला चेंज, और उसको भी वापस से हमने रोल बैक किया था, क्योंकि ट्रांजैक्शन इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सो आई से दैट व्हाट हैपन, करंट transaction is completed and new transaction is started here. Current transaction is completed and your new transaction is started over here. Please understand. Amit, transaction is a set of queries that you can execute as a single unit. और जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन में मल्टीपल क्वेरीज हम लोग देते हैं। बाद में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या हमें ट्रांजैक्शन को कमिट करना है या फिर हमें इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है। रोल बैक इन द सेंस जो चेंजेस हमने किए थे वो चेंजेस हम लोग को डिस्कार्ड करने हैं क्या, वो हम लोग करके देख सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट इज द ट्रांजैक्शन। और ये हम लोग लास्ट टाइम में देखा था, अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं कि जो भी मैंने डीएमएल के अंदर चेंजेस किए थे वो चेंजेस में रोल बैक कर पा रहा हूं। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग। In auto commit is equal to 1, we work in the directly on original table. Pankaj, I guess you should read it over here. I said, and I have written very clearly over here, I do not say that we are directly working on original table. I said that कि जब हम लोग auto commit is equal to 1 करते हैं,
हर एक डीएमएल क्वेरी के लिए इंटरनली एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है और वो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली कमिट होता है। तो वहां पर भी टेम्पररी टेबल होते हैं, बट वो टेम्पररी टेबल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो सिर्फ एक ही क्वेरी के कारण वो सिर्फ एक ही क्वेरी में लिमिटेड होती है। आई होप पंकज दिस इज वेल रीडेबल, करेक्ट? 78 people have done it. What about others? In this case, can we have to commit before exit or not needed? एग्जिट के साथ जो कमिट का बिहेवियर है, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज डू नॉट मिक्स अप। आई एम कमिंग डाउन कि व्हाट हैपेंस ऑन एग्जिट। अमित इज आस्किंग द क्वेश्चन, ऑटो कमिट से रोल बैक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा अमित, ये हम लोग यही कर रहे हैं। और कल से क्यों, पहले दिन से बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट हमारा ट्रू था, और जब हमारा ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट ट्रू था तो हम लोग कोई भी चेंजेस करते थे तो इमीडिएटली कमिट होते थे, वो रोल बैक होते ही नहीं थे अनलेस एंड अनटिल आपने एक्सप्लिसिटली स्टार्ट ट्रांजैक्शन का कमांड लिखा हो, राइट? दैट इज प्रीटी क्लियर। हम लोग पहले दिन से वही तो कर रहे हैं, हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इमीडिएटली हो रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ट्रू था। किशोर ऐसे क्यों उल्टा सीधा काम कर रहे हो? ऑटो कमिट ये जो वेरिएबल है ये ट्रू और फॉल्स वेरिएबल है। आई रिपीट, ऑटो कमिट ये जो वेरिएबल है वो ट्रू और फॉल्स वेरिएबल है। ये ऑटो कमिट इज इक्वल टू 5 दिया तो क्या होगा, ऐसे उटपटांग चीजें करनी ही क्यों है? सो मेरा आंसर बहुत सिंपल है, मैं ऐसी उटपटांग हरकतें करता नहीं हूं। यू हैव गॉट योर कंप्यूटर, प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। वैसे लॉजिकली मैं कह रहा हूं, मैंने कभी करके नहीं दिखा है। लॉजिकली जीरो मतलब फॉल्स होता है एंड एनीथिंग नॉन जीरो मतलब ट्रू होता है। आई रिपीट, लॉजिकली जीरो मतलब फॉल्स होता है, एनीथिंग नॉन जीरो मतलब ट्रू होता है। दिस इज लॉजिकली। तो ऑटो कमिट इज इक्वल टू 5 शायद ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1 जैसा काम कर सकता है, लेकिन आई रियली डोंट फील कि ऐसी उटपटांग हरकतें हमको करके देखनी चाहिए। तो इतने सालों में मैंने कभी नहीं करके देखा। इफ यू फील लाइक, प्लीज गो अहेड, यू गॉट योर कंप्यूटर, ट्राई इट आउट व्हाट हैपेंस। हम लोग कहाँ पर थे, चलो। मोर देन 200 पीपल हैव डन इट, दैट इज ग्रेट। नो किशोर, इट विल नॉट कमिट आफ्टर 5 क्वेरीज, ऐसा कुछ नहीं होता है। अतुल का क्या क्वेश्चन है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, व्हाई वी डिडंट पुट कमिट आफ्टर दिस, व्हाई इट गेट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड व्हेन वी हैव डिसेबल्ड ऑटो कमिट फंक्शन। आई गेस कुछ तो गड़बड़ है। हु इज दिस? नाम छुपा के रखा हुआ है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट हु इज दिस। अतुल, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग। मुझको आपको ये डेमो दिखाना था कि आई कैन इवन रोल बैक दैट, इसलिए मैंने कमिट नहीं लिखा। एंड इट इज नॉट गेटिंग परमानेंटली कमिटेड, इट इज नॉट गेटिंग परमानेंटली कमिटेड, एंड दैट इज द रीजन रोल बैक से रोल बैक हुआ है। अगर वो परमानेंटली कमिट हो चुका होता तो मैं उसको रोल बैक कैसे करता? आई होप अतुल इट इज क्लियर। अगर वो कमिट हो गया होता तो रोल बैक नहीं कर सकता, इसलिए मुझको कोई बताना था वो ऑटोमेटिकली कमिट नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक अ रोल बैक। If we set auto commit is equal to 0 and after DML query we use commit work, inserted data will be saved permanently. Yes, absolutely योगेश, यही तो हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, या ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है, आपका ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। अगर ट्रांजैक्शन शुरू हो गया तो आपके पास चॉइस है, आइदर यू से कमिट और यू से रोल बैक, आइदर यू से कमिट और यू से रोल बैक। जब वो लोग कमिट करोगे तो परमानेंटली सेव हो जाएगा, रोल बैक करोगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा। आई गेस द कंसेप्ट स्टिल रिमेन सेम। आज सिर्फ मैंने आपको नया क्या पढ़ाया है, ये आप लोग प्लीज नोट दैट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सैटरडे संडे अगर छुट्टी हो गया तो सैटरडे संडे को आप लोगों ने सब कुछ मेमोरी लॉस करवाना चाहिए। आई होप आप लोग आपका ब्रेन वॉश करके नहीं आते हो ऑन सैटरडे संडे। तो जो कुछ भी हम लोगों ने फ्राइडे को पढ़ा था, फ्राइडे को जो पढ़ा था कि कमिट क्या करता है और रोल बैक क्या करता है, दैट नॉलेज स्टिल रिमेन वैलिड। वी आर नॉट चेंजिंग दैट नॉलेज यार, करेक्ट? सो कमिट से परमानेंटली सेव होता है, रोल बैक से जो कुछ भी करंट ट्रांजैक्शन में था वो डिस्कार्ड हो जाता है। दैट नॉलेज इज स्टिल वैलिड, दैट नॉलेज इज स्टिल वैलिड। आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि पहले फ्राइडे को
हमने स्टार्ट ट्रांजैक्शन यूज करके ट्रांजैक्शन शुरू किया था। आज मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यहाँ पर मैंने ऑटो कमिट इज इक्वल टू जीरो करके मैंने ट्रांजैक्शन शुरू किया है। बट योर कमिट एंड रोल बैक के बारे में मैंने कुछ नया आपको नहीं पढ़ाया है। सो जो कुछ भी हमने फ्राइडे को पढ़ा था, अनलेस अनटिल आपका बीच में से ब्रेन वॉश हुआ हो या फिर मेमोरी लॉस हुआ हो, दोस कंसेप्ट रिमेन सेम, आई होप, राइट? एनीवे, आई गेस मैंने आंसर दे दिया है। और कुछ चीजें अगर आपको चाहिए, गो अहेड करके देखो। हु इज स्टॉपिंग यू? अमृता इज आस्किंग द क्वेश्चन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन देते हैं तो उससे ऑटो कमिट जीरो हो जाता है क्या? स्टार्ट ट्रांजैक्शन से ऑटो कमिट जीरो नहीं होता। स्टार्ट ट्रांजैक्शन ऑटो कमिट जीरो नहीं होता, बट यू अचीव द सेम इफेक्ट। सी यहाँ पर बात क्या चल रही है, ऑटो कमिट को जीरो करने की बात नहीं चल रही है। आप लोग अननेसेसरी क्यों दिमाग लगा रहे हो यार? कीप इट सिंपल। व्हाट आई सेड इज दैट स्टार्ट ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन शुरू होता है, सेट ऑटो कमिट जीरो से भी ट्रांजैक्शन शुरू होता है। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई सेड। आई होप देयर इज नो नीड टू मिक्स इट अप टुगेदर। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन शुरू करने के दो तरीके, स्टार्ट ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन शुरू होता है या फिर सेट ऑटो कमिट जीरो करने से ट्रांजैक्शन शुरू होता है। दैट्स इट। हाँ, दोनों से इफेक्ट सेम होता है। नाउ यू से दैट सर मैं ऑटो कमिट जीरो करता हूं तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन होता है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन करता हूं तो ऑटो कमिट जीरो होता है। ऐसे क्यों कर रहे हो? लेट अस कीप इट वेरी सिंपल। टू बिगिन अ न्यू ट्रांजैक्शन there are two ways. One way is starting a transaction by using start transaction command, or the second way is that set auto commit is equal to zero. That's it. Transaction is applicable only for the DML queries. Absolutely true, Vishal. This is only applicable for the DML queries. So if I give some other queries, then what will happen? I will show you the demo. Hold on your question. Okay, done. Chalo, good. So almost 250 people have done it, and that is good for me. But by the way, मैंने आपको ऑटो कमिट पढ़ा दिया है, मैंने आपको करके दिखाया है, and I'm hoping that you people return back to say auto commit select at the rate auto commit is equal to 1. Please ensure that before you again relog in, you ensure that आप लोग ऑटो कमिट आपका 1 है। फिर सब नॉर्मल वे नहीं यूज करेंगे, सब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ रोल बैक एडिशनल फीचर। हाँ यस अमित, मुझको पता है, लेकिन मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ऐसा अभी मत करना। अभी हम लोगों को कुछ और कंसेप्ट पढ़ने हैं और मुझको उसके बारे में आपको कुछ बताना है। आज का लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद में अगर आपको परमानेंटली सेटिंग करना है तो मैंने परमानेंटली सेटिंग करने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया। परमानेंटली सेटिंग करने का तरीका क्या था? my.ini भी आप लोग सेट कर सकते थे, मैंने ये भी आपको समझाया हुआ है। सो मैंने आपको परमानेंट करने का भी सेटिंग बताया है, लेकिन आज मत करना, आज मत करना, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि मुझको अगले जो आपको कंसेप्ट बताने हैं, उस कंसेप्ट के लिए मुझको जो ऑटो कमिट आपका 1 था वही अच्छा है, एंड देन आई एम गोइंग अहेड। तो अभी जब से लेक्चर शुरू हुआ है तब से लास्ट 45 मिनट्स, इसका आप लोग टाइम छोड़ दो, जो कुछ भी हम लोगों ने वहां पर क्या डिस्कस किया था, हाँ समथिंग व्हाटएवर दैट वी हैव डिस्कस, क्विज क्वेश्चंस। जब से मैंने टॉपिक शुरू किया है तब से मैंने सिर्फ एक ही नया कंसेप्ट आपको पढ़ाया है, और मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा बिफोर आई जस्ट गो अहेड। तो तरीक जो मैंने बताया था मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। वी कैन स्टार्ट अ न्यू ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड इन माइस्क्ल। अगर हमने स्टार्ट ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन शुरू किया तो एवरी टाइम आई एम डूइंग कमिट और रोल बैक, मोमेंट आई एम डूइंग कमिट और रोल बैक, जो ट्रांजैक्शन हमने शुरू किया था वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है। खत्म होता है मतलब क्या होता है? कमिट किया तो परमानेंटली से होता है, रोल बैक किया तो किए हुए चेंजेस डिस्कार्ड हो जाते हैं। दैट्स इट। लेकिन ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, राइट? अब मैं क्या बता रहा हूं, ऑब्वियसली जो अगली क्वेरी रन होगी उसके लिए ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसके लिए ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वो ट्रांजैक्शन वो क्वेरी इमीडिएटली ऑटो कमिट हो जाएगी, वो क्वेरी इमीडिएटली ऑटो कमिट हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन बनाने का दूसरा तरीका। ट्रांजैक्शन बनाने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू आप लोग जीरो कर दो। जैसे आप लोग सेट ऑटो कमिट जीरो करते हो तो एक नया ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर आप जितने चाहे डीएमएल ऑपरेशन कर लो, वो डीएमएल ऑपरेशन एक टेम्पररी टेबल में से हो जाते हैं। वो सारे ऑपरेशंस
एक टेम्पररी टेबल में सेव हो जाते हैं। और जब आपका काम खत्म हो जाएगा, जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपने क्या करना चाहिए, या तो आपने उसको कमिट करना चाहिए या तो आपने उसको रोल बैक करना चाहिए। अगर आपने कमिट किया तो वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएंगे, अगर आपने रोल बैक किया तो वो चेंजेस डिस्कार्ड हो जाएंगे। हाउएवर हाउएवर आइदर कमिट और रोल बैक, आपका करंट ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। One additional stuff that you get it over here, that moment you finish the current transaction, automatically new transaction is also started. Automatically new transaction is also started. So your next DML query will become part of your new transaction, और वो नया ट्रांजेक्शन चालू होगा, उसके लिए क्या करना है, कमिट करना है या रोल बैक करना है, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। नाउ इज दिस क्लियर टू यू? Sure. So I have revised everything and nothing fancy, nothing special. You just understand. Keep it simple, guys. Keep it simple. So going back, तो मैं आपको ये बता रहा था. Have a look at this. तो changing auto commit to 0 will create new transaction immediately after current transaction is completed. This setting can be made permanent in a config file. और ये कैसे करते हैं, टेम्पररी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कॉन्फिग फाइल में कैसे करते हैं वो आपके सामने होगा। शुभम, नया ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा मतलब क्या होता है? नया ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा मतलब एक नया टेम्पररी टेबल बनेगा एंड देन यू नीड टू कंटिन्यू दिस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नया ट्रांजैक्शन शुरू होगा मतलब नए चेंजेस सेव करने के लिए नया टेम्पररी टेबल बनेगा जिसके अंदर प्रोसेसेस होंगे, राइट? मैंने कहा ना, आप लोग उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड प्लीज मत करना। थिंग्स आर रियली सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। ओके, गोइंग अहेड, going ahead, what I want to tell you is that the transaction is a set of DML statements. आप लोगों ने जितनी भी बार मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन वर्ड यूज किया है, आपने नोट किया होगा, हर बार मैंने डीएमएल वर्ड ही यूज किया, हर बार मैंने डीएमएल वर्ड ही यूज किया है। सर ऐसा क्यों आपने किया? हैव लुक एट दिस। इफ एनी डीडीएल स्टेटमेंट is executed in between, the current transaction is automatically committed. तो अगर आपने डीडीएल क्वेरी दिया, आई गेस विशाल आपका क्वेश्चन था, अगर मैंने डीडीएल क्वेरी दिया तो सर क्या होता है? कुछ नहीं, जो भी करंट ट्रांजैक्शन चल रहा था वो करंट ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है। मैंने कहा कमिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है। सर मतलब नहीं समझा? मतलब नहीं समझा, मैं करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पर ऑटो कमिटेड है, तो मैं नया ट्रांजैक्शन शुरू करूंगा स्टार्ट ट्रांजैक्शन से। अब मैं वापस से फ्राइडे में जैसे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन चालू किया था वैसे मैं कर रहा हूं, एंड आई डू नॉट वांट एनीवन डूइंग आरएनडी विथ मी। आपको जो भी आरएनडी करना है, आपके पास अलग से लैब टाइम होता है, उसके साथ करना। आई रिपीट वंस अगेन, लास्ट टाइम आपने जो कुछ भी चेंजेस किए थे, अगर किए थे तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है, मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है, और एग्जिट करने के बाद में मैंने फिर से नया प्रॉम्प्ट चालू किया है, एंड इन दैट न्यू प्रॉम्प्ट आई हैव जस्ट इंश्योर्ड दैट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1, ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1। सो प्लीज फॉलो द वे आई एम टेलिंग यू, राइट? अभी मेरा ऑटो कमिट 1 है, जस्ट इंश्योर दैट आपका भी ऑटो कमिट 1 है, एंड देन एंड ओनली देन प्रोसेस विथ मी, अदरवाइज यू आर लाइकली टू गेट समथिंग एब्सर्ड रिजल्ट्स, and then we will be wasting our entire lecture in discussing your nonsense results, right? I hope I made it very clear, correct? So जो भी R&D करना है जरूर करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नॉट इन अ लाइव लेक्चर। बाद में लेक्चर खत्म होने दो, रात को 8 बजे से लेके कल सुबह कल शाम के 6 बजे तक आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। जो R&D करना है अच्छा बुरा कर लो, यू आर ओपन, नॉट ड्यूरिंग द क्लास। So I'm going ahead. I'm starting a new transaction and don't miss start transaction commands. Okay, very good. अब मैं क्या कर रहा हूं? Into this, I'm checking which all are current records. Which all are current records. So I'm just starting that, checking that. Oh, current department are these many. एक काम करते हैं, मैं डीएमएल क्वेरी रन कर रहा हूं, डीएमएल क्वेरी रन कर रहा हूं। प्लीज नोट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड। तो ये जो मैंने डीएमएल क्वेरी रन हुई है, इज दैट डीएमएल क्वेरी इज परमानेंट इन अ डेटाबेस? Is this DML query is permanent in database? Not yet. It is into the temporary table. It is into the temporary table. और जब तक मैं commit नहीं करूंगा,
जब तक मैं कमिट नहीं करूंगा वो परमानेंट नहीं होने वाला है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव लर्न. नाउ वेट, आई एम गोइंग अहेड, आई एम गोइंग अहेड, प्लीज पे अटेंशन. लेकिन मान लो मैं कुछ तो डिपार्टमेंट के साथ कुछ तो कर रहा था. लिसन केयरफुली. मैं डिपार्टमेंट के साथ कुछ तो कर रहा था, कुछ तो कर रहा था, मैं कुछ तो काम कर रहा था. लेट्स से हम लोग कंपनी में, लेट अस अज्यूम दैट आप कंपनी में हो, और कंपनी में हो, आप कुछ तो काम कर रहे हो. सो समवेयर लाइक आपने कुछ नए रिकॉर्ड इंसर्ट किए, आपने कुछ नए रिकॉर्ड अपडेट किए, आपने कुछ डिलीट रिकॉर्ड किए, एंड सडनली, लिसन केयरफुली, suddenly some of your friend come down and ask you for some sort of help, asking for some sort of help कि यार मेरे को ये डेटाबेस में ये करना है लेकिन मेरे लॉगिन से नहीं हो रहा है, विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी. अब डिपेंडिंग ऑन फ्रेंड कौन सा टाइप का है या कौन से टाइप की है, इसके ऊपर आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको हेल्प करना चाहिए नहीं करना चाहिए. और बहुत बार लोग इमोशंस में इमीडिएटली हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो सम ऑफ योर फ्रेंड सेज दैट यार मेरे को एक नया टेबल चाहिए बट मुझको मेरे लॉगिन से क्रिएट नहीं हो रहा है, will you please help me? You say that, oh no problem, मेरे को permission है, I will help you. Create table test, create table test, and something, let's say id is integer and value is, let's say, varchar, whatever. You created a table for that, your friend, special friend, whatever. And और okay, टेस्ट नाम का टेबल ऑलरेडी है, हम लोग दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से टेम्प नाम का टेबल क्रिएट करते हैं. एंड you have created a table and you are very happy that you have helped your friend, you have helped your friend gone. And then you realize, oh, the queries that you were giving earlier, they are not the correct queries, and they are not the correct queries. So you realize that I should go back and roll back, I should go back and roll back. And you try it, चलो मैं जाके roll back करता हूँ, मैं जाके रोल बैक करता हूँ. आपने रोल बैक कर दिया एंड नाउ यू आर रिलीव्ड, अरे रोल बैक मैंने कर दिया, बच गया मैं. लेकिन आप बचे नहीं हो, आप मर गए हो. आप मर गए हो क्योंकि जो चेंजेस आपने किए थे वो चेंजेस आपके रोल बैक के बावजूद परमानेंट हो गए. सर वो परमानेंट कैसे हुए? सर मैंने तो कमिट किया ही नहीं. आपने कमिट करने की जरूरत नहीं है. आपने जो बीच में क्रिएट टेबल किया था, प्लीज नोट, उस क्रिएट टेबल का आपके डीईपीटी टेबल के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था. बट सिंस इट वाज अ डीडीएल कमांड, दैट डीडीएल कमांड ऑटोमेटिकली कमिटेड, डीडीएल कमांड ऑटोमेटिक कमिटेड, मैंने कंप्लीटेड नहीं कहा, कमिटेड. कमिटेड मतलब योर चेंजेस which were there in a temporary memory, they get permanently saved in RDBMS. Something that this is what DDL command, a DDL command वो आपके टेबल से रिलेटेड हो चाहे ना हो, इसलिए मैंने जानबूझ के दूसरे टेबल के ऊपर क्वेरी दिखाई. सो डीडीएल कमांड, व्हाट इज दैट? commit the transaction, commit the current transaction. What is the meaning of this? All changes, all changes are saved permanently, permanently. तो सर अगला क्वेश्चन है, ये रोल बैक क्या करता है? टू बी फ्रैंक दैट ये रोल बैक का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऐसा दैट नथिंग, नथिंग टू डिस्कार्ड, देयर इज नथिंग टू डिस्कार्ड. सो रोलबैक से क्या हुआ? रोलबैक से कुछ नहीं हुआ, नथिंग टू डिस्कार्ड, द चेंजेस, चेंजेस वेर ऑलरेडी सेव्ड, ऑलरेडी सेव्ड. सो ये रोल बैक आपने किया भी तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा. मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हेनेवर, सिंस कमिट इज डन, सिंस कमिट इज डन, द करंट ट्रांजैक्शन, करंट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अगर करंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, दिस रोल बैक इज लाइक मीनिंगलेस ओवर हियर, दिस रोल बैक इज मीनिंगलेस ओवर हियर. एंड दैट इज द रीजन द चेंजेस, ये जो आपने इंसर्ट रिकॉर्ड किया था वो आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड वापस से दिखा रहा है. सो यहाँ पर हम लोग क्या, कौन से रिकॉर्ड दिख रहे थे? 10, 20, 30, 40, ये मेरे को दिख रहे थे. यहाँ पर सिलेक्ट से मेरे को कितने दिख रहे थे? 10, 20, 30, 40, 50 दिख रहे थे. और यहाँ पर मैंने कहा ये परमानेंट हो गया है, and that is, since it is permanent, rollback is not doing anything. This should show me 10, 20, 30, 40, 50 once again. Why don't you try this? Confirm कर लो. DQL command, DQL command, no, DQL command doesn't do anything, क्योंकि वैसे भी DQL command कुछ भी चेंजेस नहीं करता है. DQL command वैसे भी डेटाबेस में चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ रिट्राइव करता है. So don't worry about DQL command. DQL मतलब सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड
और आपका ट्रांजैक्शन कभी भी क्लोज नहीं करती है, ना तो कमिट करती है ना तो रोल बैक करती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड दैट इज द रीजन, जब लोग कंपनी में काम करोगे, जब आप लोग किसी को हेल्प करोगे, तो हेल्प करते वक्त पहले ये याद रखना, जो करंट ट्रांजैक्शन चल रहा है उसको पहले खत्म करना, और उसके बाद में दूसरे को हेल्प करना। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि दूसरे को हेल्प करने गए और खुद कुछ तो राड़ा करके बैठे। तो ऐसे राड़ा मत करना। आई होप दैट इज क्लियर। राइट। Exit is client command. Done? Good. डीडीएल कमांड से बच के रहना है। हाँ, मैंने कहा ना, रदर यू शुड डू वन टास्क एट ए टाइम। आपने मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं करने चाहिए। जो काम हाथ में लिया है, डेटाबेस में इज वेरी सिंपल रूल, जो काम हाथ में लिया है, फर्स्ट गिव द कंसंट्रेशन, कंप्लीट दैट टास्क। वंस दैट इज कंप्लीटेड, कंफर्म दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली, कमिट इट, एंड देन यू स्टार्ट विद द न्यू टास्क। सो जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, एट ए टाइम दो चार प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों से गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। या फिर काम करते हैं, बीच बीच में कुछ तो और सोचते रहते हैं, उन लोगों से गलतियां होने की चांसेस ज्यादा है। जिन लोगों को कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, वो लोग यूजुअली डेटाबेस में ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। एनीवे, चलो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ट्रांजैक्शन क्या होता है। इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन यही है कि अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अब अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, और एनीथिंग लाइक दैट, दैट आई डोंट नो। इफ यू गेट एनी सोल्यूशन, लेट मी नो दैट एज वेल। सो मुझको भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, राइट। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सर, ये ऑटोमेटिकली कमिट कब होता है, ये आपने मेरे को बताया। ऑटोमेटिकली कमिट कब होता है, ये आपने मेरे को बताया। ऑटोमेटिकली रोल बैक कब होता है? सो सर, अगर मैंने मान लो एग्जिट कर लिया, या फिर सर मेरा सिस्टम चालू है और बीच में से बीच में से लेट्स से दैट पावर फेलियर हो गया, तो सर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? अगेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल, हैव अ लुक एट दिस। लेट मी स्टार्ट विद द न्यू ट्रांजैक्शन, please pay attention. I'm saying that currently there are total 5 records. Currently there are total 5 records, 10, 20, 30, 40, 50. I'm very sure ये भी आपको दिख रहा है। उसके बाद में let's say that I thought of deleting a record. delete from delete from dbt where where dptno is equal to 50। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, वेरी गुड। बट आफ्टर दैट सडनली या तो पावर चला गया, या फिर मैंने एग्जिट कर दिया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन? मैंने ट्रांजैक्शन चालू तो किया है, लेकिन ना तो मैंने कमिट किया, ना तो मैंने रोल बैक किया है। बीच में से पावर चला गया, या फिर बीच में से नेटवर्क फेल हो गया, या फिर बीच में से आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, या फिर आपने एग्जिट कर दिया। सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? ये एग्जिट्स की वजह से ये परमानेंटली, रुको जरा, ये जो चेंजेस किए थे, इन चेंजेस का क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। चेंजेस का क्वेश्चन क्या है? आर दो चेंजेस आर सेव्ड, आर दे कमिटेड, और दे आर रोल बैक? Are they committed or they are rollbacked? That is the question. So I'm saying that the changes will be automatically rollbacked. A changes will be automatically rollbacked, and that you can confirm. On a next login. You will find that you should be able to see all the changes once again. So is it true? Yes, करके देखते हैं. Hey, why not? करके देखते हैं. You just go back and you start ट्रांजैक्शन। ये कर लिया। रुको जरा, आप लोग अगर यहां पर कंफर्म करोगे, यहां पर आप लोग कंफर्म करोगे, यू विल रियलाइज दैट योर वन रिकॉर्ड इज डिलीटेड। सो आपको यहां पर दिख रहा है ये 50 था, एंड नाउ इट इज डिलीटेड, नाउ इट इज लाइक 40 इज देयर। हाउएवर, बिफोर यू कमिट, बिफोर यू रोल बैक, आपने ना तो कमिट किया, आपने ना तो रोल बैक किया, एंड नाउ इट इज एग्जिटेड। नेक्स्ट टाइम when you log in once again, next time when you log in once again, oh, you find that 10, 20, 30, 40, 50, everything is back.
So the point I want to do say over here is that when exit is done, current transaction is rollbacked. Rollbacked in the sense discarded. Current changes are rollbacked. ये आप लोग करके देख सकते हो. Obviously यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं on a new login. ऑन न्यू लॉगिन. अभी ऊपर एग्जिट किया तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर नया लॉगिन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हाउ यू कैन गिव द कमांड. सो इसकी कमांड को आप लोग शेल के ऊपर तो नहीं दोगे ना, माइस्क्ल के ऊपर ही जाके दोगे. सो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक दैट वंस अगेन, करके देखो. सो एज समवन वाज आस्किंग मी, सर अगर मैंने एग्जिट किया तो क्या होगा, और मैंने बोला था होल्ड ऑन मैं बताता हूँ एग्जिट किया तो क्या होगा. तो ये मैंने आपको बताया, अगर आपसे एग्जिट हो गया तो आंसर आपके सामने. गुड. We'll finish up this point and then we will take a break. And after the break, we will see even the advanced points. All right. So the points that I was trying to tell you was something like this. Any power failure, system or network failure automatically roll back the current state. Current state in the sense I'm saying that current transaction get automatically roll back. Even exit. So इससे current transaction आपका roll back हो जाता है, automatically roll back हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. And then I already told you transactions are isolated from each other and they are consistent. Yes, we already discussed isolation and consistency. These are the properties there. So this is nothing but what transaction does. I guess many of the questions people were asking me on the last session, I guess now they are cleared. So अगर बीच में DDL होगा तो क्या होगा, ये मैंने करके दिखाया. अगर मैंने बीच में से एग्जिट किया तो क्या होगा, या फिर और कुछ किया तो क्या होगा. आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड all possible permutation combination, right? What we will do is that now we will take a break for 10 minutes. Don't worry, transaction का टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है. There is something more to talk about. कल मुझको बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर वो हम लोग पार्शियली कमिट कर सकते हैं क्या, या पार्शियली रोल बैक कर सकते हैं क्या, वो क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट. और एक क्वेश्चन कोई तो मुझको लोग पूछ रहे थे, सर अगर मल्टीपल लोगों ने अगर एक ही रिकॉर्ड को अगर एक्सेस किया तो क्या होगा, अगर दो लोगों ने एक साथ मॉडिफाई किया तो क्या होगा. दैट वाज आल्सो द क्वेश्चन, एंड डोंट वरी, हैव पेशेंस, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. But for time being, 10 minutes break. You have any questions? Please post by that time.
Just a minute. Okay, let us continue further. Before exit, if we give commit, then Akash, this is like very simple, no? Agar moment you are giving a commit, your changes are immediately saved, isn't it, Akash? करेक्ट. सो एग्जिट से पहले अगर आपने कमिट कर दिया, रोल बैक कर दिया, सो आप लोग ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो. करेक्ट. उसके बाद में आप लोग एग्जिट कर रहे हो. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने कभी गलती से एग्जिट कर दिया तो फिर क्या होता है. दैट इज व्हाट डिस्कशन गोइंग ऑन. आई होप आकाश दैट इज क्लियर, राइट. Let us continue further. And now we want to talk about bit more advanced topics. And what are bit more advanced topics that we are talking about? The one of the part that I want to tell you about, what will really happen if you want to roll back. अगर आपको partial commit करना है या partial roll back करना है, ऐसा कुछ होता है क्या? Let us see over here. So there is a concept called as a save point available. There's a concept called as save point available. What that save point concept is, let's try to understand what that save point concept does. Save point is a state of database tables at the moment within a transaction. So अगर आप लोग ट्रांजैक्शन में काम कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन के अंदर एट द मोमेंट आप लोग टेम्पररी स्टेट सेव कर सकते हो. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट विद इन ट्रांजैक्शन, ये लास्ट वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना. करेक्ट. सो व्हाट इज सेव पॉइंट? सेव पॉइंट is nothing but the state of the database at that moment within transaction, that is called a save point. तो सेव पॉइंट हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? सेव पॉइंट हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं, इट इज एडवाइज टू क्रिएट द सेव पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच लॉजिकल सेक्शन ऑफ वर्क. सो अगर आपको बहुत सारे क्वेरीज देने हैं, सो मुझको 10 15 20 क्वेरीज देने हैं, और वो 10 15 20 क्वेरीज देने हैं, तो अगेन क्रिएटिंग सच ए ह्यूज ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकमेंडेड. बेटर you go step by step. Better you go step by step, and with the step by step you try to save the state. You try to save the state. That is nothing but you call it a save point. तो व्हाट इज द एडवांटेज? सर अगर हम लोग बीच बीच में अगर सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली क्या है? सेव पॉइंट्स आर लाइक काइंड ऑफ अ मिनी ट्रांजैक्शंस, obviously with some limitation. Save point is like kind of a mini transaction. And what it does, I said that database user may choose to roll back to any of the save point. तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ये है कि आप लोग बीच में से पार्शियल रोल बैक कर सकते हो. नॉट द होल ट्रांजैक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. आप लोग बीच में से पार्शियल रोल बैक कर सकते हो. सो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? टेक अ एग्जांपल. Take an example. I have just started a transaction. Listen carefully. I have started the transaction, and once I started the transaction, let's say that I simply said DML1 and DML2. So I just executed two DML queries. Please pay attention. I just executed two DML queries over there. Okay, that is good. I executed two DML queries. After that, I'm saying something called as a save point. So ये जो दो DML query का जो भी रिजल्ट था, ये मैंने कहीं ना कहीं पर तो सेव कर दिया. सो आई सेव्ड इट. प्लीज नोट, ट्रांजैक्शन सेव पॉइंट जब हम लोग जो भी यूज करते हैं, सेव पॉइंट वी ऑलवेज यूज ड्यूरिंग द विद इन अ ट्रांजैक्शन. सेव पॉइंट वी ऑलवेज यूज विद इन द ट्रांजैक्शन. उसके बाद में मैंने कुछ दो नए क्वेरी ट्राई किए, DML3, DML4. आई जस्ट स्टार्टेड ए न्यू ट्रांजैक्शन. ए बीच में आप लोग डीक्यूएल कर सकते हो, डीक्यूएल से ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता है. सो दैट यू नो दैट. सो DML3, DML4, you tried that as well. And then again you continued further. You thought that that is my one more logical task is completed. As you thought that one more logical task is completed, you again created a save point, and you again started saying that it is a DML5, DML6. And then suddenly you realize that, listen carefully, suddenly you realize that ये जो आपने किया है ये गलत किया. इनफैक्ट ये जो आपने किया है ये भी गलत किया है.
बट यू रियलाइज दैट ये जो हमने किया है ये सही किया. नाउ लिसन केयरफुली. इफ आई से रोल बैक, if I say only roll back, what will happen? If I say only roll back, what will happen? Roll back will always roll back the whole transaction. Please understand that. Roll back will always roll back the whole transaction. So what will happen? Basically, it will roll back all the queries. If you have said only roll back, by default, roll back will roll back all the queries. All the queries. So आपके DML 1 2 3 4 5 6 अपने जितने सारे queries बनाए या अपने जितने सारे queries बनाए, सारे के सारे queries आपके roll back हो जाएंगे. But what I'm saying is that सर मुझको सारे के सारे queries roll back नहीं करने. मुझको क्या करना है? मुझको कुछ queries, मेरे कुछ queries ये तो मेरे को सक्सेसफुल होने चाहिए थे. आई वॉज विलिंग दैट कि मेरे पहले दो क्वेरीज है वो क्वेरीज मैंने सही काम किया, वो काम मैंने सही किया हुआ है. अब मेरे को वापस से वो काम फिर से नहीं करना है. प्लीज नोट दैट वो काम मुझको वापस से नहीं करना है. सो व्हाट आई कैन डू, आई सेड दैट आई कैन सिंपली से रोल बैक टू द SA1. नाउ व्हेन आई से रोल बैक टू SA1, व्हाट विल हैपन? ओनली द चेंजेस done after SA1, listen carefully, only the changes done after SA1, these changes will be discarded. Only these changes will be discarded. So what about DML1 and DML2? Are they permanent? No, listen carefully. Even they are not permanent. Even DML1, DML2, even they are not permanent. Just a minute. Huh. Even they are not permanent. They definitely have got their own क्या कहते हैं वो अभी भी ट्रांजैक्शन में ही है. They are only within a transaction. वो लोग अभी भी ट्रांजैक्शन में ही है. And then you realize that at the end, if you say commit, listen carefully. Suppose that after rollback, you again tried few more command. Let's say that 7 and DML8. Now what will happen? After this, if you say commit, after this, if you say commit, this commit will commit your this commit will commit your these transactions. Which one? DML7, DML8, DML1, and DML2. DML1, DML2, it will commit these queries. You please understand that. And this is nothing but a concept. You call it a save point. तो save point, please note that जब कभी हम लोग save point use करते हैं, जब कभी हम लोग save point use करते हैं, please note that your rollback syntax is different. Your rollback syntax is not rollback. Your rollback syntax is rollback to syntax. Please make a note. Your rollback syntax is kind of a rollback to syntax. And what is the rollback to syntax is saying? The rollback to syntax is saying that you are rolling back to you are rolling back to the SA1. It only means that all changes done after SA1, those are discarded. All changes done after SA1, only those changes are discarded, not all the changes. All changes done after SA1, only those changes are discarded, not all the changes. Please understand this. Right? Again, तो ये करके देखने की जरूरत है क्या? To be frank, I really don't feel that इसके अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है. You have to just understand the concept. As people were asking me yesterday, सर हम लोग आधा रोल बैक कर सकते हैं क्या? यहां से हम लोग आधा रोल बैक कर सकते हैं यूजिंग सेव पॉइंट. सो अमित का कुछ क्वेश्चन है. रोल बैक से SA1 के आगे के सारे रोल बैक हो जाएंगे लाइक SA2 SA3. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल चेंजेस आफ्टर SA1 दे आर लाइक रोल बैक. ऑल चेंजेस आफ्टर SA1 दे आर रोल बैक. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो नथिंग, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. सो यू कैन कंसिडर दैट. मैं फिर से एक बार बता रहा हूं. हैव लुक एट दिस. ये जो आपका पहला क्वेरी आप लोगों ने रन किया, रन किया है DML1 DML2. सीट केयरफुली. DML1 अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन. DML1 DML2, पहली चीज तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो इंटरनली क्या हो रहा है? एक टेम्पररी टेबल क्रिएट हो रहा है. वेरी गुड. दूसरी चीज, जब हम लोग कह रहे हैं कि DML1 DML2, ये DML1 DML2 क्या हो रहा है? आई एम सेइंग दैट द changes added in temporary table. Changes added in temporary table. Yes, you understand that. Now listen carefully. What you are saying that you are creating a kind of a save point. You are creating a save point
So again, one save point, listen carefully. A save point is also created in a temporary table. So इस temporary table में एक मार्क किया जाता है, ये कहा जाता है कि चलो यार इतने रिकॉर्ड्स यहाँ पर, ये एक मार्क है कि यहाँ तक हमारे चेंजेस हो चुके. आफ्टर दैट लिसन केयरफुली, फर्दर जब हम लोग ये क्वेरीज दे रहे थे, ये क्वेरीज ने क्या किया, वापस से नथिंग मच, यू फाइंड दैट इसके अंदर से भी सेम स्टोरी हैपन वंस अगेन. Again the changes are saved in a temporary table, and not only changes are saved in a temporary table, again your save point is created. ये save point आपका था S1 save point और ये save point आपका था SA2 save point. So these save points are created. Wait for a minute, you just continue further. You again said that these queries are done. Again, when these queries are done, please make a note. What is happening? Once again the temporary table is created. Once again the temporary table is created, and the changes created नहीं, already जो temporary table है उसी के अंदर आपके further changes भी से हो गए. However, moment I say rollback, what rollback is done? ये rollback ने क्या किया? Rollback ने क्या किया? The changes, listen carefully, changes in temporary table after SA1 are discarded. And when I say discarded, now ये ऑलरेडी टेम्पररी टेबल आपके पास 10-15 नहीं थे, आपके पास टेम्पररी टेबल एक ही था. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, आपके पास टेम्पररी टेबल एक ही था और वही चेंजेस आपने क्या कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चेंजेस आफ्टर SA1. सो SA1 के बाद में वाले जो जो चेंजेस थे, these changes are discarded. These changes are discarded. ये चलो चेंजेस डिस्कार्ड हो गए, तो अभी आपके टेम्पररी टेबल में कौन से चेंजेस बचे? अभी आपके टेम्पररी टेबल में कौन से चेंजेस बचे हुए? कैन यू प्लीज टेल मी? अभी आपके टेम्पररी टेबल में कौन से चेंजेस बचे हुए हैं? यस, 1 और 2 के चेंजेस अभी भी टेम्पररी टेबल के अंदर है, सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट. और उसके बाद में जो आप लोगों ने जो अगला क्वेरी दिया, ये अगला क्वेरी मतलब कौन सा? DML 7 and DML 8. So DML 7 and DML 8, whichever queries that you are given, those changes are again stored in a temporary table. Those changes are again changes in the sense DML changes. जब मैं कहता हूं क्वेरी सेव नहीं होता है, चेंजेस से होते हैं. क्वेरी देने के बाद में जो मॉडिफिकेशंस हुए, जो अपडेट हुए, जो डिलीट हुए, जो इंसर्ट हुए हैं, वो चेंजेस से होते हैं. आई होप अमित यू आर क्लियर, राइट? सो ये चेंजेस यहां पर से हो गए. एंड नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज दैट नाउ यू आर सेइंग कमिट. अब जब आप लोग कमिट कह रहे हो तो टेम्पररी टेबल में कौन कौन से चेंजेस है? जब आप लोग कमिट कह रहे हो, अभी आपके पास टेम्पररी टेबल में चेंजेस है कौन कौन से? सिर्फ 1 to 7 8 के ही चेंजेस है. तो जो चेंजेस आपके पास है, अब आपके पास उतने ही चेंजेस बचे हुए हैं. अगर आपके पास उतने ही चेंजेस बचे हैं, देन इट इज बट ऑब्वियस एंड इट इज बट कॉमन सेंस, व्हाट विल हैपन? ओनली दोज मेनी चेंजेस विल गेट सेव्ड परमानेंटली. Only those many changes will get saved permanently. That's it. So I'm saying that 1 2 7 8, those changes are like permanently saved. और अगर सर मैंने रोल बैक कर दिया तो, अगर मैंने रोल बैक किया तो इवन 1 2 7 8 के जो चेंजेस है, इवन दो चेंजेस विल बी डिस्कार्डेड. इवन 1 2 7 8 के जो चेंजेस है, दो चेंजेस विल गेट डिस्कार्डेड. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कमिट करो या रोल बैक करो, लिसन, आप लोग कमिट करो या रोल बैक करो, don't ever forget that due to the commit or due to the rollback, what will happen? Commit करो या rollback करो, आप चाहे जो भी करो, commit करो या rollback करो, your temporary table is discarded. टेम्पररी टेबल इज डिस्कार्डेड, पीरियड, खत्म हो गया. अब आप लोग कमिट करो, आप लोग रोल बैक करो, आपको जो करना है वो करो. टेम्पररी टेबल अभी खत्म हो चुका है. मतलब क्या सर, मेरे सेव पॉइंट का क्या होगा? कॉमन सेंस है, टेम्पररी टेबल ही नहीं रहा तो आपके सेव पॉइंट कहां से रहेंगे? सो वंस यू आर डन कमिट और रोल बैक, all save points are automatically destroyed. Once you are done final commit or final rollback, all changes are automatically, all save points are automatically discarded. Please understand. और शायद मैंने ये कहीं पर तो लिख के रखा हुआ है, rollback और commit clears all the save points. करेक्ट? तो सर ये आपने जो हमको सेव पॉइंट बताया,
यूजिंग सेव पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग सेव पॉइंट हम लोग जितना काम किया है हम लोग उसके बीच में से किसी स्टेट के ऊपर रोल बैक कर सकते हैं, एक बीच में से किसी स्टेट के ऊपर हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। प्लीज नोट, जब लोग किसी स्टेट के ऊपर रोल बैक करते हो आपका ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैंने आपको क्वेरी बताया, ये रोल बैक क्वेरी नहीं है, ये रोल बैक टू सेव पॉइंट है। जब हम लोग रोल बैक टू सेव पॉइंट करते हैं, जब हम लोग रोल बैक टू सेव पॉइंट करते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो रहा है, हमारा ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोग आगे के कुछ और चेंजेस भी कर सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो सर अगर हम लोग कुछ पीछे जाके वहां तक का रोल बैक कर सकते हैं, तो सर पीछे जाके वहां तक का कमिट नहीं कर सकते क्या? मैंने अभी आपको क्या बताया, हम लोग पार्शियल रोल बैक कर रहे हैं, तो सब पार्शियल रोल बैक कर सकते हैं, हम लोग पार्शियल कमिट नहीं कर सकते क्या? आई सेड नो, यू कैन नॉट डू पार्शियल, यू कैन नॉट डू पार्शियल कमिट। रिमेंबर द रूल, कमिट ऑलवेज कमिट द होल ट्रांजैक्शन। सो रोल बैक में आपके पास ऑप्शन है, रोल बैक को आप लोग रोल बैक टू सेव पॉइंट कर सकते हो, कमिट में आपके पास ऑप्शन नहीं है, कमिट में हम लोग कमिट टू सेव पॉइंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल, दैट्स इट, द सिंपल कंसेप्ट यू कॉल इट सेव पॉइंट। सर हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं क्या? जो लोग एक्चुअल डेटाबेस में काम करते हैं, जो लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, वो लोग यूजुअली सेव सेव पॉइंट यूज करते हैं। एज अ डेवलपर, अब मैंने इतने सालों में इतने सारे प्रोजेक्ट देखे, इतने डेवलप किए, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर हम लोग यूजुअली सेव पॉइंट यूज नहीं करते। सो जब आप लोग जावा में प्रोग्रामिंग करोगे, जब लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करोगे, या फिर किसी और डॉटनेट में प्रोग्रामिंग करोगे, पीएचपी में प्रोग्रामिंग करोगे, नोड.जेएस में प्रोग्रामिंग करोगे, आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे, नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स, आई एम सेइंग दैट इवन आफ्टर द कोर्स। सो वहां पर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, कमिट और रोलबैक पढ़ने वाले हो। प्रोग्रामेटिकली, प्रोग्रामेटिकली सेव पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, या प्रोग्रामेटिकली सेव पॉइंट के ऊपर कैसे रोल बैक करना है, दिस इज नॉट यूजुअली द केस। इसलिए एज फार एज डेवलपर्स आर कंसर्न, फॉर मी आई से दैट आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेव पॉइंट क्या होता है, और उतना नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है। अभी मैंने आपको बताया, और मैं सिर्फ नॉलेज नहीं दिया, मैंने आपको पूरे इंटरनल्स बताया व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एंड व्हाट डजंट हैपन। यू हैव एनी क्वेश्चंस? योर क्वेश्चंस आर वेलकम। रुको जरा, मेरे को वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ने दो। नेहा का कुछ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल वी डिस्कार्ड SA1 एंड सेव SA2 बाय रोल बैक टू? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये काइंड ऑफ एक स्टैक बन रहा है, काइंड ऑफ स्टैक बन रहा है। नेहा का क्वेश्चन ये है कि उसको ये जो SA1 है इसको परमानेंट करना है, सिर्फ SA2 को नहीं, उल्टा कहा क्या, हाँ सॉरी, उसको ये SA1 डिस्कार्ड करना है लेकिन SA2 को परमानेंट करना है। दिस इज नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल। आपको जब भी आप लोग रोल बैक करोगे, अगर आपने कहा यहां तक रोल बैक करो, उसके अंदर आगे के सारे चेंजेस जाएंगे। अगर आपने कहा यहां तक रोल बैक करो, उसके आगे के सारे चेंजेस जाएंगे, यू टेक इट ग्रांटेड, सिंटैक्टिकली इट विल बी लाइक दिस ओनली। चलो शैलेश का कुछ क्वेश्चन है, इफ आई वॉन्ट टू ओनली डिस्कार्ड 5 and 6, देन DML4 discard 4, not 5 and 6. यू आर सेइंग दैट आपको सिर्फ DML4 डिस्कार्ड करना है और आपको 5 और 6 डिस्कार्ड नहीं करना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। शैलेश, आई गेस आई हैव गिवन आंसर, वही क्वेश्चन अभी नेहा ने भी पूछा था, करेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। चलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन व्हाट द सेव पॉइंट कंसेप्ट इज? करेक्ट। आपको जब कभी टाइम मिलेगा आप लोग ट्रायल एंड एरर इसके साथ कर सकते हो। फॉर मी इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, एंड मोर देन दैट फॉरगेट अबाउट सिंपल, आगे जाके जब हम लोग जावा में से प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग वहां पर सेव पॉइंट नहीं खेलने वाले हैं, वहां पर हम लोग ट्रांजेक्शन चालू करेंगे, क्वेरीज लिखेंगे, और या तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कमिट करेंगे या फिर रोल बैक करेंगे। शिवम इज आस्किंग दैट इज इट लाइक git add stage and commit? Shivam, I do not really want to compare transaction in database with git, क्योंकि git आप लोग कोई एक्सपर्ट नहीं हो कि मैं आपको उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊं, वहां से आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेटर git को git की जगह पे रहने दो और डेटाबेस को डेटाबेस की जगह पे रहने दो, दैट इज लाइक बेटर वन। डू नॉट कंपेयर डेटाबेस कमिट एंड योर गिट कमिट, राइट? चलो एक क्वेश्चन,
as someone is asking me a question from like last 2 days, so I just cover that question. What is the difference between commit and rollback? So अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है what is commit and rollback, how do you answer it? So for me the points are straightforward. The very first point, जब कभी हम लोग commit करते हैं तो जो भी changes current transaction में हुए हैं due to the DML queries, they are auto committed. Sorry, they are saved, not auto committed. जब हम लोग commit करते हैं जो भी changes current transaction में हुए हैं they are permanently saved. जब हम लोग रोल बैक करते हैं, जब हम लोग रोल बैक करते हैं करंट ट्रांजैक्शन में हमने जो जो चेंजेस किए विद द डीएमएल क्वेरीज, दो चेंजेस आर डिस्कार्डेड. दैट इज लाइक अ वेरी फर्स्ट डिफरेंस. दैट इज लाइक अ वेरी फर्स्ट डिफरेंस. व्हाट इज सेकंड डिफरेंस? व्हाट इज सेकंड डिफरेंस? द सेकंड डिफरेंस इज दैट जो अभी मैंने सेव पॉइंट के बारे में बताया कि यूजिंग सेव पॉइंट्स हम लोग पार्शियल रोल बैक कर सकते हैं. यूजिंग सेव पॉइंट हम लोग पार्शियल रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग सेव पॉइंट हम लोग पार्शियल कमिट कभी नहीं कर सकते. कमिट हमेशा पूरा का पूरा कमिट होता है. कमिट हमेशा पूरा का पूरा कमिट होता है. टेक इट ग्रांटेड. तीसरी चीज, जब हम लोग कमिट और रोल बैक करते हैं, जब हम लोग कमिट या रोल बैक करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दोनों में भी कॉमन क्या है? वेदर कमिट या रोल बैक करते हैं तो जो कुछ भी करंट ट्रांजैक्शन है, करंट ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है. दैट इज अ कॉमन थिंग. I guess Saurabh, you got the answer to the question. One more thing. जब कभी बीच में DDL queries ऐड होते हैं तो DDL queries से आपके commit the current transaction is auto committed. Current transaction is auto committed. और जब कभी पावर फेलियर होता है, नेटवर्क फेलियर होता है, सिस्टम फेलियर होता है या फिर एग्जिट होता है, देन करंट ट्रांजैक्शन इज ऑटो रोल बैक. इस दोनों केसेस में हम लोग कमिट या रोल बैक करते नहीं है. मैंने सिनारियोस बताया कौन से सिनारियो में ऑटोमेटिकली कमिट होता है और कौन से सिनारियो में ऑटोमेटिकली रोल बैक होता है. सो इट इज देयर. रुको, रिद्धि का कुछ क्वेश्चन है. इट इज काइंड ऑफ बिल्डिंग, वी कैन से we roll back the first floor, then the second and third will be automatically destroyed. Yes, you can say like that, no problem. That is all about transaction. अभी भी खत्म नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन में. मुझको और एक दो पॉइंट बताने हैं. आई एम होपिंग दैट सेव पॉइंट कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, right? And if save point concept is clear to everyone, now let us talk about something more interesting topic. So again, people were asking me about transaction. वैसे आज मैंने कहा था कि अगर टाइम परमिट किया तो हम लोग जॉइंस के बारे में देखेंगे, बट लुक लाइक आज हम लोग जॉइन के ऊपर नहीं जा पाएंगे. वी विल डेफिनेटली गो अहेड एंड वी विल जस्ट टॉक अबाउट ट्रांजैक्शंस टुडे एंड देन वी विल स्टॉप. जॉइंस हम लोग कल फ्रेश चालू करेंगे, कोई बात नहीं. तो मैं आपको ये बता रहा था, what if two clients, listen carefully, what if two clients are trying to deal with the same record? What if two clients are trying to modify the same record? एक ही रिकॉर्ड को अगर दो क्लाइंट अगर एक साथ मॉडिफाई कर रहे हैं, एक कोई तो अपडेट कर रहा है, दूसरा कोई तो डिलीट कर रहा है, या एक डिलीट कर रहा है, दूसरा अपडेट कर रहा है, या फिर दोनों अपडेट कर रहे हैं या दोनों डिलीट कर रहे हैं, कोई भी एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के ऊपर अगर दो क्लाइंट अगर एक साथ काम करते हैं तो बिहेवियर कैसा होगा? ये क्वेश्चन भी मुझको किसी ने तो पूछा था और मैंने बोला था प्लीज होल्ड ऑन, अभी अभी हम लोग ट्रांजैक्शन शुरू किया है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा. तो डोंट वरी, अभी वी स्टिल हैव गॉट 20 मिनट्स, वी विल टेक अ लिटिल टाइम. यस यस, कोलिजन हो जाएगा, बट ये कोलिजन का असर क्या होता है और व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, मैं बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा. क्योंकि मैं कितना भी बताऊं, आई नो दैट ये लोगों को समझ में नहीं आता है. एंड यू नीड अ वेरी फुल, यू नीड वेरी मच, क्या कहते हैं उसको, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यू नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू डू विथ मी. आप मेरे साथ मत करो. आई रिपीट वंस अगेन, आप मेरे साथ मत करो. जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, जस्ट लिसन. और बाद में कल का जब लैब होगा, कल के लैब में मेरा वीडियो ओपन करना और मेरा वीडियो ओपन करके उस वीडियो के साथ में करना. अभी के लिए जस्ट पे अटेंशन, क्योंकि आपको उसको सिक्वेंशियली करना पड़ेगा. तो मुझको यहाँ पर पहले बात करनी है कि अगर मेरे पास दो यूजर्स है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. या अगर मेरे पास दो यूजर्स है तो फिर क्या होता है? एक कल शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक यूजर के चेंजेस दूसरे यूजर को नहीं दिखते जब तक पहले यूजर ने कमिट नहीं किया हो. जब तक पहले यूजर ने कमिट नहीं किया हो.
तो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी 2 यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। सर कौन कौन से 2 यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ? टू बी फ्रैंक अपने सेम ही लॉगिन 2 बार किया तो भी चलने वाला है, सेम ही लॉगिन आप लोगों ने 2 बार किया तो भी चलने वाला है, बट स्टिल आई जस्ट वांट कि मैं आपको ये दिखा दूं कि वी हैव गॉट 2 डिफरेंट यूजर्स एंड आई एम वेरी श्योर आपके पास कम से कम 2 यूजर पक्का है, आपके पास कम से कम 2 यूजर पक्का है। कौन कौन से 2 यूजर आपके पास है? एक रूट यूजर और डैक यूजर, कम से कम 2 यूजर तो आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं। वापस से एक बार, आई डू नॉट वांट एनी स्टूपिड क्वेश्चन, सर ये रूट है तो उसको हायर प्रायोरिटी मिल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, रूट है तो उसको हायर प्रायोरिटी नहीं मिलती है, लेट मी एश्योर यू। सो इट इज नॉट अबाउट दैट, करेक्ट? हाँ, आपने सनबीम नाम का भी यूजर बनाया, अच्छी बात है। नो लिसन, पहले मैं कंफर्म कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास यूजर कौन सा और यहां पर मेरे पास डेटाबेस कौन सा। प्लीज नोट, क्वेरीज का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्वेरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेरीज का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल जब लैब में आप इसको कोशिश करोगे, मेरा वीडियो चालू करना और वीडियो के सीक्वेंस के हिसाब से देखना। आई रिपीट वन सेकेंड। सो गोइंग अहेड, यहां पर दूसरा यूजर है, मैं कह रहा हूं यहां पर सेम यूजर होता तो भी चल जाता, आई डोंट बॉदर, आई डोंट बॉदर। इंपॉर्टेंट ये है हम दोनों एक ही डेटाबेस में काम कर रहे हैं। चलो अभी हम लोग एक ही डेटाबेस में काम कर रहे हैं। अब लिसन केयरफुली, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेफ्ट हैंड साइड यूजर में मैं ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ट्रांजैक्शन करने वाला हूं। राइट हैंड साइड में जो ऑटो कमिट का बिहेवियर है, जो ऑटो ट्रांजैक्शन होता है, उतना मेरे लिए काफी है, उतना मेरे लिए काफी है। सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने अगर दोनों तरफ ट्रांजैक्शन चालू किया तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और मुझको आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। सो आई हैव स्टार्टेड अ ट्रांजैक्शन ओवर देयर, as I have started a transaction over there, let me begin doing some operations. Let me first check how many records are there, how many records are there. So right now I'm saying that I have got total 5 records. Oh, very good. I'm just going ahead, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ how many records that I have got. Yes, I have got again 5 records. That is pretty common sense. Wait for a minute. If I just go ahead, listen carefully, if I just go ahead and I simply say delete from dpt where dptno is equal to 50, and the record is deleted, the record is deleted. My question to you is that if the record is deleted, the changes are visible to this user, changes are visible to this user. My question to you is that ये changes इस second user को दिखेंगे क्या? Will second user see the changes? No, second user को अभी भी सारे के सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, यहाँ पर मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अभी तक ना तो मैंने इसको कमिट किया ना तो मैंने रोल बैक किया है, तो ये अभी ट्रांजैक्शन में प्रोसेसिंग में, ये अभी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में। हाँ, मेरे को पता है कमिट करने के बाद में दिखाई देंगे, आई नो, लेकिन अभी मुझको आपको टॉपिक अलग बताना है। जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था मैं वो टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ। अब ये जो यूजर है, लिसन केयरफुली, ये जो यूजर है, दिस यूजर इज एबल टू सी द रिकॉर्ड। अब ये यूजर कह रहा है अगर मैं चेंजेस देख सकता हूं तो क्या मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं, एंड ही इज सेइंग दैट अपडेट अपडेट dpt set dname or let's say location is equal to from Jammu. He's saying that let us move it to Kashmir. Okay, where dptno is equal to 50. नाउ सी इट केयरफुली, ये जो रिकॉर्ड था, प्लीज पे अटेंशन, ये 50 नंबर का वो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड जो सेकंड यूजर है ऑलरेडी डिलीट कर चुका है। डिलीट कर चुका है मतलब नॉट परमानेंटली, नॉट परमानेंटली, बट ही हैज ऑलरेडी सेड दैट कि मुझको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब इसको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, मीनवाइल ये जो सेकंड यूजर है, ये यूजर कह रहा है कि मेरे को ये रिकॉर्ड अपडेट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट यहां पर क्या हो रहा है, बोथ आर ट्राइंग टू डील विद द सेम रिकॉर्ड। या दोनों एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, या दोनों उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, या फिर एक अपडेट कर रहा है और एक डिलीट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको क्या लगता है? इफ आई प्रेस एंटर व्हाट विल हैपन? विल इट अपडेट? यहां पर मैंने ट्रांजैक्शन नहीं बनाया है तो ऑब्वियसली ये क्वेरी ऑटो कमिट होने वाली क्वेरी है। डू यू बिलीव दैट इट विल अपडेट? ओ यू से यस, यू से यस। प्लीज नोट, मैं यहां पर उस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, मैं यहां पर उस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं जिस रिकॉर्ड को
प्लीज नोट दैट जिस रिकॉर्ड को इसने डिलीट किया है, अगर इसने डिलीट किया है तो इसके अपडेट का क्या मतलब है? हाँ, he has not yet committed, लेकिन आप इसको अपडेट कर रहे हो. What is the meaning of this? Does it really make any sense? ये आप लोग क्लैश कर रहे हो. ये जब आप लोग क्लैश कर रहे हो, प्लीज पे अटेंशन. What will happen in this case? आपको गेस करने की जरूरत नहीं, अब मैं बता रहा हूं. ऐसे केस में जैसे ही, लिसन केयरफुली, within a transaction, if you are doing any operation on any record, if you are doing any operation on any record, please pay attention, any operation on any record, then that record is locked. That record is locked. I repeat once again, that record is locked, and locked for writing, locked for modifying. What about the second user? For the second user, that record is visible. That record is visible for select, not for update or delete. Not for update or delete. If the second user try to update or delete, he is also trying to lock that record, but that record is already locked. What will happen? What will happen? Please pay attention. The second user will get blocked. I'm pressing enter. I'm pressing enter और इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. And now the second user is blocked. ये second user कब तक के लिए ब्लॉक हो गया है? जब तक पहला यूजर अपने चेंजेस कमिट या रोल बैक नहीं करता तब तक. जैसे ही ये कमिट करेगा या जैसे ही ये रोल बैक करेगा, जैसे ही ये कमिट करेगा या जैसे ही ये रोल बैक करेगा, व्हाट विल हैपन? जैसे ही ये कमिट करेगा, जैसे रोल बैक करेगा, ये लॉक हट जाएगा और फिर इसका रिकॉर्ड आगे बढ़ जाएगा. हैव अ लुक एट दिस. जैसे ही मैंने इसने को रोल बैक कर दिया, व्हाट विल हैपन? ये मैंने रोल बैक किया. ये रोल बैक का मतलब क्या होता है? रोल बैक का मतलब क्या होता है? डेटा इज स्टिल देयर, एंड सिंस द डेटा इज स्टिल देयर, सो ये 50 नंबर का रिकॉर्ड, इसका उसको 50 नंबर का रिकॉर्ड मिल गया. और सिर्फ मिला नहीं है, उसने अपडेट भी कर दिया. ये उसने अपडेट भी कर दिया. टेक अ लुक एट दिस. ओ, रिकॉर्ड इज अपडेटेड. Take a look at this. Record is updated and the changes are visible to all. प्लीज नोट, आपको इसके अंदर कोई बड़ा तीर नहीं मारना था. डेटाबेस ये रेडीमेड आपके लिए कर रहा है. आई रिपीट वंस अगेन, डेटाबेस आपके लिए रेडीमेड कर रहा है. आपको सिर्फ समझना है. ऐसे ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं जैसे सर ये लॉकिंग और अनलॉकिंग मेरे को ही करना है. आपको कुछ नहीं करना है, डेटाबेस ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है. आपको सिर्फ समझना है डेटाबेस क्या कर रहा है. वेट फॉर अ मिनट. एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, हम लोग और एक बार ट्राई करेंगे आराम से, कोई बात नहीं है. मैंने बताया ना, मैं आज ज्वाइन चालू नहीं करने वाला हूं. यही टॉपिक हम लोग खत्म करने वाले. फिर से एक बार, फिर से एक बार मैं यहां पर फिर से एक बार ट्रांजैक्शन चालू कर रहा हूं. एंड आई एम सेइंग दैट प्लीज कीप योरसेल्फ कंसिस्टेंट. अननेसेसरी राड़ा मत बढ़ाओ. सर मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया तो क्या होगा, यहाँ पर किया तो क्या होगा, फिर ऐसे किया तो क्या होगा. जो पहले पढ़ा रहा हूं उतना ही पहले हजम कर लो. इतना भी आपके लिए बहुत है. उतना हजम हो जाएगा, उसके बाद में मीट मी पर्सनली. ओके, स्टार्ट ट्रांजैक्शन. आफ्टर स्टार्ट ट्रांजैक्शन आई एम सेइंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. ओके, व्हाट अबाउट दिस यूजर? ये यूजर कह रहा है, अच्छा मेरे को भी दिख रहा है. दिस यूजर सेज दैट आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड. ऑब्वियसली मोमेंट ही टेस्ट डिलीटेड रिकॉर्ड, ये क्या हो गया, वहां पर उसके लिए लॉक लग गए. वहां पर उस रिकॉर्ड के ऊपर अभी क्या बन गया, लॉक लग गया. वेरी गुड. अब ये यूजर कह रहा है कि अब ये कश्मीर में है, मेरे को कश्मीर में नहीं चाहिए, मुझको ये सिक्योरिटी यहां से निकालनी है. एंड आई वांट टू टेक दिस सिक्योरिटी टू लेट्स से आसाम. ओके, मुझको ये सिक्योरिटी आसाम में लेके जानी है. तो ठीक है, अच्छी बात है, लेट अस टेक इट टू द आसाम. बट नाउ व्हाट विल हैपन? प्रॉब्लम इज दैट वो जो आपका रो था, दैट रो इज ऑलरेडी लॉक्ड. एंड नाउ सिंस योर रो इज ऑलरेडी लॉक्ड, अगर ये इसको अपडेट करने की कोशिश करता है, व्हाट विल हैपन? अगर ये अपडेट करने की कोशिश करता है तो क्या होगा? इट विल बी ब्लॉक्ड. इट विल बी ब्लॉक्ड अंटिल दिस लॉक इज रिलीव्ड. अंटिल दिस लॉक इज रिलीव्ड. मैं एंटर कर रहा हूं. हैव लुक एट दिस. आई से एंटर एंड नाउ इट इज ब्लॉक्ड. बट नाउ दिस टाइम दिस यूजर हैज डन कमिट. एक कमिट का मतलब क्या है? एक कमिट का मतलब क्या है? ये जो आपने डिलीट बोला है, इस डिलीट को परमानेंटली डिलीट कर दो. इसको परमानेंटली डिलीट कर दो. और अगर आपने इसको डिलीट कर दिया, हैव अ लुक एट दिस, अगर आपने डिलीट कर दिया, इसका लॉक तो हट गया, इसका लॉक तो हट गया. बट यू हैव सीन दैट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 50, ये 50 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है. अगर 50 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, आप उसको अपडेट करोगे कैसे? So it is simply saying that
0 rows are affected, 0 rows are match. So 50 नंबर का रिकॉर्ड मिला ही नहीं, 50 नंबर का रिकॉर्ड मिला ही नहीं, तो फिर अपडेट करने का कोई चांस ही नहीं है. आई गेस जिसने पूछा था उसको जवाब मिल गया. अगर आपने कमिट किया तो क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल. एंड सार्थक, आई सेड दैट व्हाई वी डिड नॉट यूज स्टार्ट ट्रांजैक्शन रूट लॉगिन. अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझने हैं देन यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप. तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश कर रहा हूं. जब आपको टाइम मिलेगा आप R&D दोनों तरफ करके देखना एग्जैक्टली क्या होता है. सो मुझको लगता है कि यहाँ पर जो जितने लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं उन सब के लिए, इवन दो उनको डेटाबेस पहले से आता होगा, आई एम वेरी श्योर ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार देखा है. I really do not want to confuse them by telling all permutation combination onto the day one, right? So let us go step by step. Go step by step. Once you master the basic features, बाद में R&D आप लोग करना. मैं सारे फीचर्स बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारे फीचर्स आपको बताना चालू कर दिया, मेरे को 3 दिन सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ाने में लगेंगे और इतना R&D करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, वो बात अलग है. सर वहां पे रो है ही नहीं तो यूज एरर नहीं मिलेगा क्या? नहीं सचिन, एरर क्यों मिलेगा? सचिन आपकी क्वेरी क्या है वो चेक करो. हैव लुक एट दिस. सचिन आपकी क्वेरी क्या है चेक करो. सेट लोकेशन इज इक्वल टू दिस वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 50, बट डिपार्टमेंट नंबर 50 है ही नहीं ना. सो व्हाई इट इज एरर? इट इज नॉट एरर, इट इज सिंपली सेइंग दैट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 50 इस इसको मैच होने वाला उसको रिकॉर्ड दिखा नहीं, उसने किसी को अपडेट किया नहीं. एरर क्यों आना है? एरर आने की कोई जरूरत ही नहीं है. यस ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन दैट ये जो क्वेरीज रन हो रहे हैं द क्वेरी एग्जीक्यूशन इज टेकिंग टाइम. ऑब्वियसली अतुल यू आर एबल टू सी दैट. आई नो दैट यू फाउंड दैट दिस क्वेरी इज टेकिंग 17 सेकेंड्स. क्यों? मैंने आपको पता ना, जब तक उसका लॉक नहीं खुलेगा, जब तक उसका लॉक नहीं खुलेगा तब तक के लिए ब्लॉक्ड हो जाएगा. अपडेट क्वेरी इज नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम. अपडेट क्वेरी इज स्टिल गोइंग टू रन फास्ट. अपडेट क्वेरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. अपडेट क्वेरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किसको है? अपडेट क्वेरी को प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम ये है कि सिंस इट इज लॉक्ड, ड्यू टू द लॉक्ड इट वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? हाँ, दैट इज गुड क्वेश्चन. प्रशांत वेट फॉर अ मिनट. ए जरा 2 मिनट रुको, सारे क्वेश्चन एक साथ मत पूछो. लेट मी आंसर फ्यू क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस. आई रिपीट, प्लीज डोंट पोस्ट एनी न्यू क्वेश्चंस. एक एक क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन में ले रहा हूं, आंसर दे रहा हूं और बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे. प्लीज फॉलो डिसिप्लिन, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेटर. चलो मैंने ये दूसरा वाला बताया. लेट मी शो यू द थर्ड वन. लेट मी शो यू द थर्ड वन. प्लीज नोट, अगेन आई एम स्टार्टिंग अ ट्रांजैक्शन. अगेन आई एम स्टार्टिंग अ ट्रांजैक्शन. मैंने ट्रांजैक्शन चालू कर दिया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. आई सी दैट ओ देयर आर टोटल 4 डिपार्टमेंट्स. वेरी गुड. एंड देन what about this user? He is also able to see there are 4 departments. Now listen carefully. This is a question asked by the Prashant कि पहले यूजर ने अगर कमिट और रोलबैक किया ही नहीं तो ओ क्या बात है. दैट इज अ गुड क्वेश्चन. सो अपडेट DPT set I can say that, let's say for example location is equal to, let's say Pune, where DPTNO is equal to 40, where DPTNO is equal to 40. ये मैंने अपडेट कर दिया. वेट फॉर अ मिनट, आई एम गोइंग अहेड. अब इसने अपडेट कर दिया एंड नाउ दिस पर्टिकुलर यूजर इज सिंपली सेइंग दैट डिलीट फ्रॉम DPT where DPTNO is equal to 40. I am trying to delete the same record. Which is updated. अब ये जो लॉक है, लिसन केयरफुली, इसने जो लॉक एक्वायर किया है ये लॉक कब तक रहेगा? जब तक कमिट या रोलबैक नहीं हो जाता तब तक ये लॉक रहेगा. फिर से एक बार, ये लॉक कब तक रहेगा? ये लॉक तब तक रहेगा जब तक कमिट या रोलबैक नहीं किया जाता, तब तक ये लॉक रहेगा. बट सर व्हाट इफ ये यूजर, पहला यूजर मान लो कुछ तो क्वेरी किया और बाद में चला गया बीड़ी पीने के लिए और वो वापस आया ही नहीं, वो वहीं पर कहीं पर अटक गया और उससे वापस ही नहीं आया. इस यूजर का क्या होगा? ये तो बेचारा डिलीट और ये परमानेंटली हैंग हो जाएगा. नहीं, ये परमानेंटली हैंग नहीं होगा. डोंट वरी, योर डेटाबेस इज स्मार्ट, ओवर स्मार्ट. A database will ensure that it will wait for a certain time limit. It will wait for a certain time limit. अगर certain time के बाद में अगर इसने लॉक रिलीज नहीं किया तो इसका क्वेरी फेल हो जाएगा. इसका जो डिलीट क्वेरी है
वो फेल, डिलीट अपडेट चाहे जो भी हो, इसका क्वेरी फेल हो जाएगा. प्लीज नोट, ये कुछ तो उसने कहा है, लॉक वेट टाइम आउट एक्सीडेड, ट्राई रिस्टार्टिंग द ट्रांजैक्शन. वो कह रहा है कि ये ऑपरेशन नहीं होने वाला है, ये ऑपरेशन फेल हो चुका है. प्लीज नोट दैट उसका लॉक अनलॉक नहीं हुआ है, उसका लॉक अभी भी है, इट इज स्टिल लॉक्ड, इट इज स्टिल लॉक्ड. लेकिन इसने एक सर्टेन टाइम तक इसने वेट किया. आप वापस से ट्राई करो. प्लीज नोट, अभी भी उसका लॉक बना हुआ है. अब जब तक उसका लॉक बना हुआ है तब तक ये उसको डिलीट नहीं कर पाएगा. एक सर्टेन टाइम तक ये वेट करता है, अप टू 1-2 मिनट और समथिंग लाइक दैट. सो अप टू 2 मिनट ये वेट करेगा. विदिन 2 मिनट्स अगर विदिन 2 मिनट्स अगर इसने ट्रांजैक्शन खत्म नहीं किया, या तो कमिट कर लो, रोल बैक कर लो, कुछ भी कर लो, बट ट्रांजैक्शन खत्म कर दो, ताकि इसका जो लॉक एक्वायर्ड है वो लॉक रिलीज हो जाए. अगर इसका लॉक रिलीज नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद में, अराउंड लगभग 2 मिनट्स के आसपास, सर्टेन टाइम के बाद में ये लॉक ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है. बट ये जो डिलीट की क्वेरी है, वो जो भी डिलीट की है, जो भी क्वेरी इस यूजर ने दी है, वो क्वेरी फेल हो जाती है. आई होप प्रशांत योर क्वेश्चन वाज वैलिड एंड आई हैव गिवन अ प्रॉपर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये देखो, ये वापस से रिलीज हो गया. अब सर ये जो चेंजेस किए, इसको मैं अभी कमिट कर दूं, चॉइस इज योर्स. यू कैन से कमिट, एज यू सेड कमिट. इसको चेंजेस दिख रहे हैं और वो चेंजेस अभी इसको भी दिख रहे हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. चलो निखिल, योर क्वेश्चन इज वैलिड. जस्ट होल्ड ऑन सम टाइम. अनिकेत को क्वेश्चन अनिकेत को क्वेश्चन है, हाउ सेकंड यूजर विल नो इट इज बीन लॉक्ड. सी, सेकंड यूजर इज ब्लॉक्ड. ब्लॉक्ड मतलब क्या? वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है. अनिकेत, आई गेस दिस इज वेरी क्लियर. वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उसको डेटाबेस से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है. अगर डेटाबेस से रिस्पॉन्स आने में आपके यूजुअल टाइम से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ही है दैट यू आर ब्लॉक्ड, द रिकॉर्ड मस्ट हैव बीन लॉक्ड देयर, राइट? Siddhant is asking that lock harms the acid properties of DBMS. Oh, not really. Not really. It is not harming acid properties of DBMS because it is still trying to save your consistency. Please note, Siddhant, अगर उसने ये लॉकिंग नहीं किया, अगर उसने ये लॉकिंग नहीं किया, तो क्या होने वाला है? आपका डेटा करप्ट होने वाला है यार. प्लीज अंडरस्टैंड. आई होप सिद्धार्थ यू आर गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ पर आपका डेटा करप्ट होने वाला है. सो आपका डेटा करप्ट नहीं हो, इसलिए तो लॉकिंग किया जा रहा है. अदरवाइज पता चलेगा कि इसने कुछ अलग मॉडिफाई कर दिया, उसने कुछ अलग मॉडिफाई कर दिया, और अभी हर दो लोगों को दो अलग अलग क्या कहते हैं उसको, अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं. सो टू यूजर्स एबल टू सी टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डेटाबेस. इसका मतलब ही होता है देयर इज नो कंसिस्टेंसी. मैंने कंसिस्टेंसी का मतलब क्या बताया था? एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन सारे यूजर्स को एक जैसा डेटा दिखना चाहिए. हाँ, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अलग अलग दिखता है तो चलेगा, बट जब ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है तो सबको एक जैसा डेटा दिखना चाहिए. दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी. चलो, गुड क्वेश्चन. अब मैं ऊपर निखिल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, निखिल का क्वेश्चन ले रहा हूँ. एंड निखिल्स क्वेश्चन इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. निखिल इज आस्किंग द क्वेश्चन, सर ये डेटा पूरा टेबल लॉक हो रहा है या पर्टिकुलर रो लॉक हो रहा है? टेबल लॉक हो रहा है या पर्टिकुलर रो लॉक हो रहा है? ओके, दैट इज गुड क्वेश्चन. That is really good question. And let me show you क्या हो रहा है. Let me show you. मैं why should I show you? 2 मिनट रुको जरा, 2 मिनट रुको जरा. हाँ, listen. Now in this particular case, it will lock the whole table. I repeat once again. In this particular case, it is locking the whole table. What I said? It is locking the whole table. Whole table का मतलब क्या है? कि अगर आप लोग एक रिकॉर्ड के ऊपर अगर चेंजेस कर रहे हो, नहीं, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नहीं है, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नहीं है, क्या हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं. वैसे होना तो चाहिए था, एक पर्टिकुलर रो लॉक होना चाहिए था, होना तो पर्टिकुलर रो लॉक होना चाहिए था. बट मैं यहां पर कह रहा हूं, इन दिस पर्टिकुलर केसेस द होल टेबल गेट लॉक्ड, होल टेबल गेट लॉक्ड. But you ask the question, so why whole table get locked? That is a behavior of MySQL. Listen carefully. That is a behavior of MySQL. MySQL simply says that if there is no indexing on a table, if there is no indexing on a table, if there is no indexing on a table, if there is no primary key for the table, in that particular case, whole table will be locked. In that particular case, whole table will be locked. However,
if there is a primary key created, if there is a primary key created, then only particular row will be locked. Only particular row will be locked. I repeat once again. अभी ये जो टेबल मैंने बनाया था, इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि मैंने कोई प्राइमरी किया ऐसा कुछ हम लोग नहीं बनाया. सिंस प्राइमरी किया ऐसा कुछ नहीं बनाया है, द होल टेबल इज गेटिंग लॉक्ड. होल टेबल इज गेटिंग लॉक्ड का मतलब क्या है? होल टेबल इज गेटिंग लॉक का मतलब क्या है? इवन दो आई एम ट्राइंग टू मॉडिफाई वन रिकॉर्ड ओवर हियर, वहां पर कोई दूसरा रिकॉर्ड भी लॉक हो जाएगा. सो इज इट सो? आई थिंक सो. I think so. Let us just go ahead and I'm saying that start transaction. I'm answering the Nikhil's question. Let us go one by one. I will take up all other questions as well, but just go step by step. I'm saying that update DPT set LOC is equal to Boston. वैसे ये जो कुछ भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मैंने MySQL 5.7 में टेस्ट किया था. MySQL 8 में मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, तो अभी मैं आपके सामने ही करने वाला हूं. जो कुछ भी MySQL 5.7 का जो बिहेवियर था वो भी मैंने आपको बताया. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन. ए डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 40. आई हैव चेंज दिस. आई हैव चेंज दिस. ऑब्वियसली इसको अभी तक चेंजेस नहीं दिख रहे. एंड दिस वन इज सेइंग दैट let me modify the other record. Please note that it is not trying to modify the 40 record. It is trying to modify some different record. So different record, let's say that location. सर आप सिर्फ लोकेशन ही क्यों मॉडिफाई कर रहे हो? ऑब्वियसली आप लोग डीनेम भी मॉडिफाई कर सकते हो. आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट जस्ट एग्जांपल अभी हम लोग कंसिस्टेंट एग्जांपल रखने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो न्यूयॉर्क में है, इसको मैं वॉशिंगटन में लेके जा रहा हूँ. वॉशिंगटन वेयर DPTNO is equal to 10. Hey, please note that he was working, the first user is somewhere working on the department number 40. The first user is working on a department number 40. However, second user is trying to modify the department number 10. So what happened? You please note that even this is getting locked. Hello? Even this is getting locked. सर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ना, उसने पूरा का पूरा टेबल लॉक कर दिया. उसने पूरा का पूरा टेबल लॉक कर दिया है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ऑब्वियसली इसका कमिट या रोल बैक चाहे जो भी हो जाए, आफ्टर दिस इसका भी चेंज वर्क हो गया ऑन डिपार्टमेंट नंबर 14 और इसका भी चेंज वर्क हो गया ऑन डिपार्टमेंट नंबर 10. दोनों चेंजेस हो गए. यू कैन सी दैट ऑब्वियसली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, ए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT ओवर हियर, ये भी मॉडिफाइड है और ये भी मॉडिफाइड है. ये भी आप लोग चेक कर सकते हो. इसको भी दोनों चेंजेस देख रहे हैं. ये भी मॉडिफाइड है और ये भी मॉडिफाइड है. सो निखिल, आंसर टू योर क्वेश्चन, will it modify a table? Will it lock the table? Will it lock the row? MySQL behavior says that if your table is not index table, or your table doesn't have primary key, in that case whole table get locked. What is index and what is primary key, ये आज के लेक्चर के टॉपिक्स नहीं है. No questions on this, please. Right? Wait for a minute, but let's see. I'm very sure तो लोगों को ये बहुत बुरा लगा होगा. सर दिस इज नॉट फेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए. I know that. अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, have a look at this. Let me go ahead and let's say alter table. ये क्वेरी आप लोग एज इट इज रट लो. ये क्वेरी क्या अभी प्लीज मत पूछना. जब अल्टर टेबल का लेक्चर होगा वहां पर मैं बताऊंगा. अल्टर टेबल DPT add primary key DPTNO. So what I'm doing is that मैंने टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड कर ली. वेरी गुड. एंड प्राइमरी की जब मैं ऐड करता हूं तो मैंने यहां पर देखा, ओ नाउ माय रिकॉर्ड इज समथिंग लाइक दिस. Oh, that is fantastic. Now it is having a primary key. Okay, that is great. Have a look at this. I'm going ahead. Again, I'm saying start a transaction. अब आपके टेबल में प्राइमरी की है. अब आपके टेबल को इंडेक्स है, याद रखना. Now the behavior will be different. Now again I'm trying to do the update operation. And this time I'm saying that not Boston. Probably I want to take it, let's say somewhere to the Mumbai. In this operation I want to take it in Mumbai. Okay, I have modified this. Oh, very good. What about this user? This user is saying that मेरे को बोस्टन पे नहीं काम करना है, मेरे को वॉशिंगटन के ऊपर काम करना है. Okay, go ahead. You try to modify this and say that मुझको वॉशिंगटन पे नहीं चाहिए, मुझको ये न्यूयॉर्क पे चाहिए.
Now please note that this user is working on a different table and this user is also working on a different table. ये आपके दोनों यूजर दो अलग अलग टेबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉरी दो अलग अलग रोज के ऊपर काम कर रहे हैं, नॉट टेबल. एक यूजर रो नंबर 40 के ऊपर काम कर रहा है और दूसरा 10 के ऊपर काम कर रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन, प्लीज नोट, आपके टेबल को प्राइमरी की भी है. अब मैं क्या कह रहा हूं, अब पूरा टेबल लॉक नहीं होगा, अब पूरा टेबल लॉक नहीं होगा, अब सिर्फ क्या लॉक होगा, अब सिर्फ क्या लॉक होगा, पर्टिकुलर रो लॉक होगा. तो सर आपको ये कहना है कि इन दिस केस ओनली द रिकॉर्ड इज लॉक्ड. यस, आई एम सेइंग दैट ओनली रिकॉर्ड इज लॉक्ड. और अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर 10 में चेंजेस करने हैं तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो. आर यू श्योर? आई एम श्योर. लेट्स गो. एंड यू फाइंड दैट record is modified and not only saying, oh, really modified, really modified. However, what about this person? Will he see the changes? अरे इसको इसके चेंजेस दिखाई देंगे क्या? इस यूजर को उसके चेंजेस दिखाई देंगे क्या? जो चेंजेस यहाँ पर न्यूयॉर्क के चेंजेस हुए हैं, ये न्यूयॉर्क के चेंजेस यहाँ पर दिखाई देंगे क्या? इस न्यूयॉर्क के चेंजेस दिखाई देंगे. हाउएवर, लिसन, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है. हाउएवर, इसने जो बोस्टन का जो मुंबई चेंज किया है वो चेंज अभी तक इसको दिखाई नहीं दे रहा है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ये जो मुंबई का चेंज किया है ये चेंज अभी तक इसको नहीं दिखाई दे रहा है. ये चेंज इसको कब दिखाई देगा? अरे इसको चेंज कब दिखाई देगा? हाँ, जब इसका कमिट हो जाएगा पहले वाले यूजर का. तो एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं भाई तू अपना चेंज कमिट कर ले, ये तू अपना चेंज कमिट कर ले, कमिट कर ले. अब इसको मुंबई दिख रहा है, वेरी गुड. और अब मैं कह रहा हूं इसको भी मुंबई दिखाई देगा, इसको भी मुंबई दिखाई देगा. अमित, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर न्यूयॉर्क चेंज हुआ था वो ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है. आई होप अमित दैट इज क्लियर. जिस ट्रांजैक्शन के अंदर यहां पर न्यूयॉर्क हो चुका था, सो दैट ट्रांजैक्शन, रुको जरा, ए नॉट रियली, ये पहले से वो, ये पहले से न्यूयॉर्क ही था क्या? नहीं, इट वाज लाइक वॉशिंगटन. यस डेफिनेटली इट वाज वॉशिंगटन. एंड दिस मोमेंट यू आर सीइंग अपडेट, मोमेंट यू आर सीइंग अपडेट, एट दैट टाइम यू आर सीइंग न्यूयॉर्क. यहां पर ये अपडेट हो चुका है और ये ट्रांजैक्शन भी खत्म हो चुका है. इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक जगह पे ट्रांजैक्शन इसलिए चालू नहीं कर रहा हूं सो दैट यू इमीडिएटली सी द चेंजेस. अमित, राइट साइड में ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट साइड में ऑटो कमिट है. अमित, सुनील, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. राइट, सो वहां पर ऑलरेडी ट्रांजैक्शन है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. Yes, Jaydeep, whatever you are saying is correct. No problem. I guess we have covered all the questions. और किसी ने तो कुछ क्वेश्चन एक बीच में डाला था. Let me just check that question. We will answer that question and we will stop today. Definitely, if you have new questions, we will take up onto the next lecture. Not really, Shubham. It is all about depending on implementation. So I will not say that index table में सारे रिकॉर्ड अलग होते हैं और नॉन इंडेक्स टेबल में सारे रिकॉर्ड एक जैसे होते हैं. ऐसा कोई रीजन नहीं है. There is no such reason. Any other question is immediately pending? Right? It is already 8:10. What we will do is that we will stop over here for today's session. It is expected, मैं फिर से बता रहा हूं, लैब में जितना मैंने बताया है उतना ही पूरा अच्छे से करो. अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा R&D प्लीज मत करना. यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ कंफ्यूज. मैं फिर से बता रहा हूं, यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ कंफ्यूज. जिन लोगों ने RDBMS अपने कॉलेज के जमाने में पढ़ा था, इसके आगे की जो थियरी है, अगर आप लोग डिटेल में जाओगे, इसका ट्रांजैक्शन चालू होगा, उसका ट्रांजैक्शन चालू होगा, फिर रिक्वेस्ट क्यों होगा, फिर कंकरेंसी कैसे वर्क होगा, सर डेडलॉक कहां पर होगा, यू नो दैट होल थियरी विल कंज्यूम योर 1 or 2 यूनिट्स ऑफ योर RDBMS इनटू द इंजीनियरिंग सिलेबस. तो वो पढ़ने के लिए आपको शायद 4-5 दिन जाएंगे. एंड एज आई सेड दैट CDAC course talks about more on practical things, not onto the theoretical things. Correct? So that is the reason I'm not really planning कि मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा. I want to keep it simple. ये जो मैंने आपको बताया है उतना अगर आपको समझ में आता है, that is more than sufficient. Let me just end up telling you, अभी आपने जो कुछ भी किया, listen carefully,
अभी आपने जो कुछ भी किया वहां पर लॉकिंग आपने नहीं किया है, वो लॉकिंग किसने किया है? डेटाबेस ने किया है। और डेटाबेस ने लॉकिंग कब किया है? डेटाबेस ने लॉकिंग कब किया है? अगर विद इन ट्रांजैक्शन आप लोग कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करते हो, देन गेट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड गेट लॉक्ड अंटिल दैट ट्रांजैक्शन इज ओवर। आई रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, डेटाबेस इज डूइंग लॉकिंग ऑटोमेटिकली। और कब कर रहे हो? विद इन ट्रांजैक्शन। अगर आप लोग कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हो या डिलीट करते हो, विद इन ट्रांजैक्शन आप लोग कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हो या डिलीट करते हो, व्हाट इट डज, what it does, it is putting a lock on that record, and that lock is applicable till the end, of a transaction, till the end of the transaction. This sort of a locking which is done automatically by the database is called as optimistic locking. अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी किया है, इसको हम लोग कहते हैं इट इज ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। तो सर इसके अलावा भी कोई लॉकिंग होता है? इसके अलावा एक और लॉकिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेसिमिस्टिक लॉकिंग। इसके अलावा और भी कुछ होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेसिमिस्टिक लॉकिंग, राइट? तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग हम लोग कब करेंगे? वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो कल के लेक्चर में वापस से हम लोग वी विल स्पेंड फर्स्ट फर्स्ट हाफ एन आवर on pessimistic locking, and after that we will start with the concept called as joins, right? So आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं। Locking concept is same for all RDBMS, so don't worry. Conceptually it is same. Conceptually it is same. Implementation wise, stories may change. So let us stop over here. Thank you very much. Bye bye. Anyone who is having doubt, they can wait. Others can leave. No problem. Bye. हाँ, yes, सौरभ। हाँ, हेलो। I'm audible sir. Yes sir, जो सर आपने कहा था चेंज करने का वो सर उसमें पहले उतना ही दिखा रहा है, और जो नया ऑपरेशन हमने ऐड किया था सर वो नहीं दिखा रहा है सर। मैं स्क्रीन दिखाता हूँ एक बार आपको, या जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, yep, got it sir, yep. Yeah, I know there are database related settings. Go ahead, no problem. Just before you tell me the settings, can you please quickly tell me what is your SQL mode? आपका SQL mode क्या? सर 8.0.21। SQL mode I'm talking about. ओके 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 सर, हमारा डी का बताना सर फिर से। Select @ SQL underscore mode. सेलेक्ट @ एस स्पेस बीच में, @ के पहले स्पेस। ओके ओके कूल, नो प्रॉब्लम। SQL अंडरस्कोर मोड। या हाँ, नाउ गो अहेड, नाउ टेल मी। हाँ सर, मैंने सर वो जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, स्टार्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे था। फिर सर मैं डिपार्टमेंट में गया था, राइट। उसके बाद सर मैंने जो आपने इंसर्ट करने को कहा था वो यहाँ पे डाल दिया। आपने एक ही रिकॉर्ड 3 बार इंसर्ट किया? वो सर बाय मिस्टेक हो गया था सर। कोई बात नहीं। अब सर मैंने फिर यहाँ पे देखा कि उस टेबल में पहुंचा है, फिर नहीं पहुंचा है। राइट। अब सर मैंने फिर डिलीट मारा था यहाँ से। ओके। अब सर मैंने उसके स्टार स्टार से मैंने देखा कि वो डिलीट है उसमें से या फिर नहीं है सर, वो डिलीट था। राइट, करेक्ट है। ठीक है सर। नाउ यू सर सेड उस एग्जिट। हाँ, फिर सर मैंने उसको बाहर निकल गया वहां से, फिर सर मैं वापस से यहाँ पे गया। रुको एक मिनट, हैव अ लुक एट दिस। आपका जो ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स थे। यस सर। बाद में आपने 3 बार 50 को ऐड कर दिया, एक राइट? सेकंड सर, हाँ सर, उसके हाँ बाद सर, में उसके बाद में आपने वापस से 50 को डिलीट कर दिया, हाँ सर, तो वापस से यू रिटर्न बैक टू द सेम स्टेट, यस राइट? सर, हाँ, आप बोलो। यस आप सर, बाद में आपने एग्जिट कर दिया। हाँ आपका जो सर, करंट ट्रांजेक्शन था उसके अंदर जो भी चेंजेस थे वो सारे रोल बैक हो गए। यस आगे। सर। सर इसके बाद सर आपने बताया था कि उसमें से देखना है कि उसमें से 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी यहाँ पे आएगा, लेकिन सर वो नहीं 50 नहीं आ आएगा रहा ना, है। क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया ना ऊपर।
सर लेकिन आपने भी तो you have डिलीट deleted कर it. रखा था, उसमें से आपने भी तो कोड में मेंशन था डिलीट, उसके बाद फिर भी आपका 50 बता रहा था सर वो। उस डिलीट से पहले एक बार मैंने ट्रांजैक्शन खत्म कर दिया था, एक राइट? सेकेंड, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, 1 मिनट रुक जाइएगा सर। होल स्क्रीन ही कर देता हूँ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सॉरी समीर। यस सर, जैसे कि सर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने पहले इसको देख लिया सर ये हुआ नहीं हुआ, फिर स्टार्ट किया, फिर देखा ये है, फिर इसमें ये डाला था, करेक्ट, फिर ये स्टेप किया, राइट। उसके बाद मैं सीधे यहाँ पहुंच गया था। हाँ, तो फिर बीच वाले जो स्टेप्स थे, वो बीच वाले स्टेप्स आपने मिस कर दिए ना, वहां पर आपका ट्रांजैक्शन ऑटो कमिट हो गया ना। तो जो 50 वाला रिकॉर्ड था, वो हाँ 50 वाला सर, रिकॉर्ड सेव हो गया ना मेरा। लेकिन सर मेरे को तो नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि आपने इसमें लिखा है 10 20 30 40 50। एक मिनट, आपने मेरे बीच सी जो स्टेप्स मैंने किए थे, आपने वही स्टेप्स किए क्या? यू हैव मिस सम ऑफ द स्टेप्स, इजंट इट? यस सर, You have मैंने missed some of the steps, then obviously the behavior will different. Are you ले, getting the point? यस सर समझ तो गया सर। हाँ हाँ, सर, तो लेकिन सर ये स्टेप तो सर आपने इसलिए लगाया था क्योंकि टेबल की जरूरत, टेबल का नहीं। अच्छा ठीक है समझ गए, गॉट इट गॉट इट नो गॉट इट, ठीक प्रॉब्लम। है। तो डोंट वरी, व्हाट यू कैन डू इज दैट, वापस से एक बार, ये मैं वैसे भी फाइल शेयर करने वाला हूँ गिट के ऊपर, ये देखो और फिर से एक बार जिस सीक्वेंस में मैंने किया है उस सीक्वेंस में फिर से करके देखो, यू विल रियलाइज। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो कल लेक्चर के बाद में हम लोग फिर से बात करेंगे। नो ठीक है इश्यू। सर, इसको यहाँ से है ना सर, ये स्टार्ट वैसे यहाँ से है ना? हाँ करेक्ट, हाँ ये जो ओके स्टार्ट सर, ट्रांजैक्शन हुआ था, बट यू फर्स्ट इंश्योर दैट कि वहां पर आपको कितने रिकॉर्ड्स पहले दिख रहे हैं वो पहले चेक कर लो। ओके सर, या गॉट इट सर, yes, sure. You can थैंक यू stop the सर। sharing screen. यस सर। If anyone else is pending, let me know. Yes, Gurmeet जी। सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन? सर हाँ एक बिल्कुल, क्वेश्चन था। प्लीज प्लीज। ये तेरा पोजीशन जा रहा है, समझा नहीं समझा? दिस वन सर। आई डिडंट, रुको जरा, मैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, नाउ इट इज विजिबल। ये बटन लगा लो ये। जी गुरमीत। सर ये वाला क्वेश्चन था, ये एक इमेज थी, ये वाला पूछना था कि ये सेलेक्ट, ये वाला क्वेश्चन सर, ये अंडरलाइन किया हुआ है सर। इसमें जो पहला वाला जो है, इसमें तो वो चल रहा है मतलब सही, दूसरे वाले में क्यों गड़बड़ हो रहा है वो? किसमें अंडरलाइन किया? मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पर अंडरलाइन। सर ये आस्क दिख रहा है सर आपको ये? नहीं दिख रहा है, आपने दूसरा विंडो ओपन किया है, इन पे गेट वो एक फोटो चेंज मिनट। हो गया आपका। गिट बैश ओपन हो गया है गुरमीत, गिट बैश ओपन हो गए थे। ओके एक मिनट। हाँ, पहले वो दिख रहा था लेकिन वो इमीडिएटली चला गया। यस सुनील। हाँ यस, वो आज दिस वाला सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ जी सर। हाँ। सर इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेलेक्ट वाला, सेलेक्ट एस नेम करके, ये तो मैंने लिखा था ये वाला, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, इन दोनों क्वेरीज में? मतलब ये क्वेरी क्यों सही चल रही है और ये क्वेरी क्यों गलत चल रही है? ये क्वेरी क्यों सही चल रही है और ये क्वेरी गलत क्यों चल रही है? गलत और सही का बात नहीं है। सी ऊपर वाला जो क्वेरी है वो सब क्वेरी है। सब हाँ वो, क्वेरी का मतलब ये होता है कि आपका इनर क्वेरी पहले सॉल्व होगा, और जब आपका इनर क्वेरी पहले सॉल्व होगा तो इनर क्वेरी का रिजल्ट क्या आ रहा है, मैक्स ऑफ अमाउंट क्या आ रहा है आपका? मैक्स ऑफ अमाउंट ये आएगा सर 9। इंस्टॉलेशन बाद में करना, छोड़ दो अभी। जस्ट ओपन द दैट इमेज। सो पहले वहां पर वो पहले मैक्स निकालेगा, और जिन जिन का सम अमाउंट उस मैक्स से ज्यादा होगा वो आपको दिखाएगा। इट इज हाँ दैट। हाँ अब यहाँ पर दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपने जो ग्रुप बाय एसनम किया है, आपने जब ग्रुप बाय एसनम किया है तो पर ग्रुप वाइज सम निकाला जाएगा और ग्रुप वाइज मैक्स निकाला जाएगा।
अच्छा नोट, ग्रुप वाइज सम निकाला जाएगा, ग्रुप वाइज मैक्स निकाला जाएगा, और वो चेक कर रहा है कि कौन से ग्रुप में सम इज ग्रेटर देन मैक्स, सम इज ग्रेटर देन मैक्स। मेरे हिसाब से वो हर एक ग्रुप में सम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्स, नो? क्योंकि यहाँ पर जो मैक्स वर्क हो रहा है वो मैक्स भी ग्रुप वाइज वर्क हो रहा है और सम भी ग्रुप वाइज वर्क हो रहा है। जो आपकी Yes, sir. ऊपर वाली क्वेरी है उसमें मैक्स पूरे जितने 10 ऑर्डर्स है, 10 ऑर्डर का मैक्स इकट्ठा एक बार निकल रहा है, और जो ग्रुपिंग हो रहा है, ग्रुपिंग पर ग्रुप हो रहा है और सम पर ग्रुप का बन रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. राइट जी। एनीथिंग एल्स? Nothing, sir. This one only. जी, you can stop. Yeah, Thank you, sir. welcome. विभावरी? येस सर. हाँ जी, हा सर. तुम्ही जेव्हा 2 युजर घेतले होते ना, समजा एका युजरनी